दिमाग से निकल गया, चिराग था, इतना इतना बुरी तरह उलझ गया। और बाद में पता चला करे चिराग तो आज था और निकल गया। तो बड़ी तकलीफ होती है। तो सचमुच में नाराज था, अपने आप से नाराज था कि ऐसा कैसे हो जाता है। लेकिन अब चूंकि आप बोल सकते हैं कि मैंने एक इमोशनल मेंबरशिप और ले रखी है। तो अब मुझे ये भी पता होता है कि कौन किसके लिए दुआ करने गया है, कौन मंदिर गया है, कौन रिपोर्ट करा रहा है, कौन, सारी चीजें मुझे पता है ना। बट वही है कि टाइमिंग मिसमैच होती है, क्योंकि लोगों के चक्कर में मैं बहुत बुरी तरह उलझ जाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सर। तो जी। लेकिन आज मैं कमर कस के बैठा था कि आज का चिराग तो बिल्कुल इधर उधर नहीं होने दूंगा। ठीक है। दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी, आपने अपने मन की व्यथा यहाँ पर सभी के सामने एक ओपन मंच पे आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ कहा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, मान लीजिए अगर आपको ये दायित्व दिया गया है किसी की सेवा करने का, तो ये आप भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली मानिए। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी ये सेवा करने का अवसर मिला है। तो आपको जो भी अवसर मिले जीवन में, उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाइएगा और फिर अपने जीवन में आनंद देखिएगा आप। जो भी जिम्मेदारी मिले आपको, चाहे आपको पर्सनल लेवल पे मिले, चाहे परेशान होने वाली ही जिम्मेदारी मिले कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेचर ने आपको दी है। कई बार नेचर को हमको समझना पड़ता है। नेचर को जब आप समझोगे ना आप, तो फिर आप उस काम को भी बड़ी खुशी खुशी करोगे। तो दोस्तों, हम कोई भी काम करें लाइफ में, हमें उससे ऊबना नहीं है, हमें उस काम को खुशी खुशी करना है। आप जिस काम को खुश होके करते हैं, वही काम आपकी जिंदगी में खुशी लेके आता है, कामयाबी लेके आता है। तो थैंक यू वेरी मच कमलेश जी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ये पाठ समझ में आया होगा कि जिंदगी बिल्कुल। मिली है, इसको बड़े एंजॉय के साथ जिए। हर हर चीज को एंजॉय करना हर चीज चाहिए, को सही एंजॉय बात है सर। कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कुछ बातें जो और कोई हमारे साथी यहाँ पर शेयर करना चाहें, ये मंच उनकी अंदर की जो भाप है, जो नेगेटिविटी है, उसको बाहर लाने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम रोजाना प्लान प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें हम करें। ये भी हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है, एक एनर्जी का काम करता है। जब हम कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, जब आप विश्वास से भरे होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये मान के चलिएगा, ये सबसे बड़ा आपके पास हथियार है सफलता की और अग्रसर होने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैं एक बार तो कमलेश जी, आपको मैं को होस्ट बना देता हूँ, क्योंकि आप अच्छे जी से सर। ऑपरेट कर लेंगे सारी चीजों को। और एक बार हैंड डाउन करके और फिर मैं हैंड रेस कराना चाहूंगा हमारे कोई भी साथी जो कुछ ऐसा यहाँ पर शेयर करना चाहें जिसमें मोटिवेशन भी हो, कुछ सीख भी हो, और कुछ लगे कि हाँ, आपने कुछ कहा और मुझे उसका कुछ फील हुआ और महसूस करता हूं मैं, और मैं कुछ अपने अंदर बदलाव लेके आऊंगा। क्योंकि जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, 15 पॉइंट, उसमें 2 पॉइंट बचे हैं। तो वो दोनों पॉइंट जो है ना, एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम पर है, एक टाइम फ्रीडम पर है। तो इन दोनों को मैं बड़े स्पेशल तरीके से आपको बताना चाहूंगा। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये जो दो शब्द हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये बहुत मायने रखते हैं आपकी लाइफ में, ऐसे समझ लीजिए आप। मतलब अगर हम वास्तविकता से देखें, तो हम अगर एमएलएम इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बिना इन्वेस्टमेंट के आप एक बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हो, एक बड़े अर्नर बन सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट का कोई काम नहीं होता है। तो बिना इन्वेस्टमेंट के अगर आप अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर लेके आ जाते हैं, तो दुनिया में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि लोग अपना खुद का पैसा लगा के, खुद का टाइम इन्वेस्ट करके भी फाइनेंशियल फ्री और टाइम फ्री नहीं हो पाते हैं। आप आज ट्रेडिशनल वर्किंग करने वाले लोगों को और जॉब करने वाले लोगों से आप पूछ सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप अगर जॉब करते हैं तो क्या आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम है, क्या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम है। नहीं होगा। हाँ, एक सिक्योरिटी है कि मैं जॉब करता हूं और हर महीने मुझे तनख्वाह आती है, लेकिन उसका प्रेशर भी होता है। इन बातों को डिकोड करना बहुत जरूरी है, आज इनको समझना बहुत जरूरी है कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हम जिस काम को अभी कर रहे हैं, वो वास्तव में इतना इतना जबरदस्त काम है कि इससे हम हमारी लाइफ में दो चीजों को ला सकते हैं जो मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है।
तो दोस्तों, ये जो चीज है मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ शेयर करना चाहे, और क्या हम लिवगुड में, क्योंकि मैंने तरीके बदलने की बात की थी, बहुत सारे लोग हैं जो उसी तरीके से आज भी लिवगुड कर रहे हैं, तो अगर किसी के पास कोई तरीका है बदलने का, तो जरूर मैं इनवाइट करना चाहूंगा। जयंता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और 15 से 20 मिनट बाद फिर हम लोग हमारे ट्रेनिंग वाले सेशन पर आएंगे। सर, जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं चाहूंगा जी। कि आज कुछ शेयरिंग आप ऐसी करें ताकि हमारी ये कम्युनिटी प्रभावित हो सके और कुछ अच्छा कर सके। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रहा है सर? लाउड एंड क्लियर सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर एक बंदे को बोलने का मौका देते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हर व्यक्ति का प्रतिभा बाहर लाने का जो काम कर रहे हैं, ये काम सिर्फ आप ही को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, चिराग को अ, कहाँ पहुंचा देगा ये इसका अंदाजा नहीं है। जो कुछ भी हो, मैं कुछ दिनों से अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ चिराग को। तो यहाँ बहुत असम में फ्लड हो रहा है, जिसके कारण बहुत डिस्टर्ब हो रखा है लाइफस्टाइल। रोजमर्रा की जिंदगी एकदम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है यहाँ। तो इसके कारण नींद, खाना पाना बहुत कुछ इधर उधर हो चुका है। जी, मैं समझ पा रहा हूँ। जी जी। तो आपका सेशन जब अटेंड करता हूँ बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है। और जो आपने मस्ती की बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मस्ती के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता नहीं है, हम जितना भी दूर का सफर हो, जब साथ में मस्ती रहता है तो पता नहीं चलता हम कितने दूरी तय कर दिया है। कितने दुख में है, कितनी परेशानी जी में है, बिल्कुल। जी। अभी एग्जैक्टली। हम जरूर परेशानी में है, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे एक बात याद आया। हाँ, मस्ती तो करना चाहिए, सबका हक है और ये बनता है, क्योंकि ये लाइफ का भी एक पार्ट है। तो मस्ती से सर याद आया, एक चुटकुला सुना सकता हूँ सर? बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने ये सेशन इसीलिए रखा है ताकि कुछ लोग हैं जो अभी उसमें है, अंदर उनके कुछ भरा हुआ है, तो वो एक बार बाहर जी आए जी। जी। तो यहाँ बोलने की कोशिश हो रहा है सर, यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ सर। क्योंकि नहीं नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल। असम में जो है, मेरा हिंदी थोड़ा कभी कभी लग जाता है, या बाहर नहीं आता है, एक्सप्रेशन नहीं कर पाता हूँ। जी क्योंकि शब्दों के साथ बहुत दूरियां आ चुका है, जी क्योंकि बोलना बहुत कम होता है। जी तो यहाँ चुटकुला इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मस्ती है इसमें सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुबह स्वागत, सुबह आपका सुबह के स्वागत। टाइम में हंसना चाहिए, मस्ती में होना चाहिए। वही आपने शेयर दिया आज आपका आपने तो। स्वागत है, आपका स्वागत जी जी सर। तो आजकल लोगों को बहुत टेंशन है सर। टेंशन इस प्रकार बढ़ चुका है, मतलब हर कदम में टेंशन है। है, बिल्कुल। तो एक व्यक्ति सर रोड से गुजर रहा था, बड़े मस्ती से वो अपने धुन में जा रहा था, गुनगुना के। तो अचानक से एक लेडी, सामने से एक महिला आया और उनसे टकराया, गिरने लगा। तो इतने में उसने पकड़ लिया, उस बंदे ने, व्यक्ति ने। और पकड़ने के बाद उसको पता चला महिला गर्भवती है, और उसका चक्कर आने लगा। तो उसको टेंशन शुरू हो गया। ठीक है, ये टेंशन का शुरुआत है सर। तो उसको टेंशन हो गया, तो उसने सोचा चलो महिला को अस्पताल पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तो मतलब उसे उसने अच्छा करने के लिए प्रयास किया। जी, तो उन्होंने एक रिक्शा लिया, महिला हम्म। को वहां बिठाया और खुद वहां चढ़ा और जाके अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर साहब आए और पूछा, तो बताया परेशानी का कारण। तो महिला को अंदर लेके गया डॉक्टर साहब। अंदर लेके जाने के बाद परीक्षा वरीक्षा किया, तो बाहर आया फिर डॉक्टर साहब। आने के बाद उनको, व्यक्ति को पूछा, जब भाई महिला तो गर्भवती है, तो आप बहुत बहुत खुशकिस्मत किस्मत हो कि आप बाप बनने वाले हो। तो दूसरा टेंशन। जी, तो उनको टेंशन बढ़ गया। तो फिर कंफर्म करने के लिए महिला को बाहर लाया गया। तो महिला बाहर आया। बाहर आने के बाद महिला को पूछा गया कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ठीक है, कुछ दवा ववा चाहिए तो हम बंदोबस्त करते हैं। तो महिला ने कहा, जी कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरा पति मेरा साथ है, तो कोई चिंता नहीं है। तो उसका तीसरा चिंता और बढ़ टेंशन। गया, टेंशन बढ़ गया। तीसरा टेंशन तो आ गया ना। जी, तो इतने में क्या हुआ, तो जो व्यक्ति था उसका तो टेंशन बढ़ रहा है। तो वो सोचा ये कैसे मुमकिन है। तो व्यक्ति ने अपोज किया।
अपील किया, नहीं ये झूठ है, ये मेरा बीवी नहीं है, ये मुझे सड़क पे मिला था, मैंने हेल्प करना चाहा और उसको यहाँ लाया। हम्म। तो डॉक्टर साहब को ये बताया, नर्स वगैरह भी था, तो सबने सुना, तो सबको डाउट हुआ। हम्म। तो डाउट होने के बाद व्यक्ति को अंदर लेके गया उसको टेस्ट करने के लिए, ये व्यक्ति असल में बाप बन सकता है कि नहीं है। तो उसको जब अंदर लेके गया उसका टेंशन और बढ़ गया। तो उसका टेस्ट किया गया और जल्दी जल्दी टेस्ट करा के रिपोर्ट बनाया गया, रिपोर्ट आया। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति बाप बन ही नहीं सकता। अरे बाप रे। तो डॉक्टर साहब ने बताया ये व्यक्ति तो बाप बन ही नहीं सकता, तो जी। ये कैसे आपका पति हो सकता है। तो लेडी को बताया, तो लेडी ने बताया कि नहीं यही मेरा पति है। तो उसका टेंशन बढ़ ही रहा था, अचानक उसका ख्याल आया, तो मैं तो बाप बन ही नहीं सकता, डॉक्टर साहब कह सकते कह रहे हैं। तो फिर उसका घर में जो बीबी है उसका याद आया, हम्म। तो घर में जो मेरे बच्चे हैं दो, तो वो किसका बच्चा वो है किसके मुझे, हाँ। है? ये सोच के उसका और जब टेंशन बढ़ गया। जब मैं, सही बात है, जब मैं पिता बन ही नहीं सकता तो मेरा भी तो परिवार है, परिवार तो है। वो कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं जी, आ तो रहा। ये सोच के वो वही बेहोश हो गया। तो टेंशन बहुत इस अच्छे, बहुत प्रकार अच्छे। बढ़ सकता है हमारा। तो ये एक चुटकुला था, प्रयास किया मैंने बोलने का, प्रयास किया। कितना सही बिठाया शब्दों को बहुत मुझे सही है, बताने के बहुत सही। लिए। और कमलेश जी जो अभी बात कर रहे थे, ये बिल्कुल उसका एक जवाब है, एक मतलब उसके प्रति उत्तर है, उसके प्रति जो है आपका एक एक व्यंग्यात्मक एक एक पक्ष है आपका। जी मतलब सही बात जो है, अभी बिल्कुल। कमलेश जी ने कहा उस पे एक आपने बहुत अच्छा व्यंग दिया है। और जी कई बार हम सीधी सीधी भाषा का इस्तेमाल ना करके अगर व्यंग से भी अगर जवाब दें तो वो भी बड़ा सुंदर लगता है। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। जी सर। बहुत अच्छी तरीके से और आपने रखा आज। सर मैं और एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज जयंता सर ने जो मीकू मैम के लिए सबसे पहले दवा का काम शुरू कर दिया कि हॉस्पिटल में है फिर भी हंस रही हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। और ये मैंने सबसे बड़ा इलाज है कि चिंता मुक्त होना चाहिए और मस्ती में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच जयंता सर। देखिए आपने, आपकी दवा वहां तक पहुंच रही है, हॉस्पिटल तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों। और एक चीज, जी जी। जी सर, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, 2 मिनट के, 2 मिनट में। जी तो ये तो थी मस्ती की बात। तो और दूसरी बात है सर, जो आज हम चिराग में जितने भी लोग यहाँ अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हम आने वाले समय में बहुत बड़ा कर सकते हैं, और इसमें कोई दोहराई नहीं। आने वाले समय में लिकुड का एक अलग ही पहचान होगा। इन सब के पीछे एक ही चीज आती है, वो है कर्म। क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है, और कर्म के बिना इस दुनिया में कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज जितने भी सफल लोग हैं, उनको अगर आप देखेंगे, इन सब के पीछे, सफल लोगों के पीछे कर्म ही है। तो कर्म ही धर्म है। कर्म के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, और जो लोग कर्म के ऊपर, अच्छे कर्म के ऊपर ध्यान देते हैं, वर्क करते हैं, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो आज इलॉन मास्क जैसे इंसान अगर टॉप पर है, तो इसके पीछे भी कर्म है। उनका कर्म, जो कर्म आप चुनोगे, वही कर्म आपको एक दिन सफल बनाएगा। तो हमें कर्म को चुनना चाहिए, चुनना आना चाहिए। क्योंकि हम किस कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वही कर्म आपको उसका भविष्य में ले जाता है। फल देता है हम बहुत। एक ऐसा कर्म के साथ जुड़े हुए हैं जो लिव गुड, इसका भविष्य हम अपने आंखों से, साधारण आंखों से माप नहीं सकते। ये एक अलग दुनिया में हमें लेके जाएगा। लेकिन बिल्कुल। इसके लिए हमें जो एफर्ट, जो हार्ड वर्क करना चाहिए, उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे साथ महागुरु है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पायोनियर ऑफ लिव गुड मैं कहूंगा। आप तो सब लोग। चिराग के साथ अगर हम जुड़े रहे और हम लोगों को जुड़ाते गए, तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सर, 2 शब्द थैंक यू, मुझे थैंक यू, थैंक बोलने यू। को मौका दिया। थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच सर। मच। जयंता जी, आप योग्य हैं, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मैं जानता हूं आपके अंदर और एक अच्छी लीडरशिप है।
और मैं इसीलिए चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी यहाँ पे डायमंड्स हैं, जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं, जिनके पास कुछ अलग स्किल है, तो उस स्किल के माध्यम से और भी लोगों को आप यहाँ पर लाभान्वित करें, ताकि जी। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाले जो एफिलेट मेंबर हैं, वो भी आगे बढ़ के और दूसरे लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे मैंने सवाल आपसे किया था, आपने बिल्कुल वैसे ही उसका अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पर रिप्लाई किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ये जो चिराग है ना, ये जो 1 घंटा है ना, सुबह का 1 से 1.5 घंटा, आप सब कुछ भूल जाया करो। आप इस 1.5 घंटे में, देखिए, आपने अक्सर ध्यान शब्द को सुना होगा, कि आपने बचपन से सुना होगा, हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे परिजन बोलते हैं, हमारे माता पिता, कि बेटा ध्यान से जाना। ये शब्द आपने सुना होगा, लेकिन कभी इसकी गहराई में नहीं गए आप कि इसके मायने क्या हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है। मैं आपको आज समझाना चाहूंगा कि ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन। इंग्लिश में इसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन माने होता है ध्यान। और मेरे हिसाब से ध्यान का मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो मेरा 100% ध्यान मेरी आपसे बातचीत पर होना चाहिए, ना कि उसके साथ साथ मेरे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हों। तो आप ये मान के चलिए कि 100% अगर आप किसी चीज को देते हैं, मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उस पे 100% कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। आप इस आदत को डालिए। आप यही आदत आपको कुछ अलग बना सकती है। इसको नोट कर लीजिए आप, मेरी इस बात को आप इसको आदत में लाइए, क्योंकि जब भी आप भूल जाएं, आपको ऐसा लगेगा, जैसे मान लो मैं अभी बात कर रहा हूं, तो ये जो बात है ना, ये याद आ जाना चाहिए मेरी, कि हाँ, उस दिन शर्मा जी ने सुबह सेशन में बोला था कि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम नहा रहे हैं, मान लीजिए बाथरूम में हैं, तो आप पूरी तरह बाथरूम में होना चाहिए। फिर विचारों से अलग, आपका जो दिमाग है, मन है, वो विचारों से परे हो। आपका पूरा कंसंट्रेशन, आप पानी गिर रहा है तो पानी की एक एक बूंद को आप फील कर पाओ। पानी की गिरती हुई बूंद पे आप फोकस करो, उसको फील करो। आपके आपके शरीर पे जो स्पर्श हो रहा है उसको फील करो आप। तो यानी आप इन्वॉल्वमेंट पैदा करो वहां पर। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके प्रति पूरी इन्वॉल्वमेंट पैदा करो। अगर आप किसी से लिवगुड की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट आपकी होना चाहिए। आपका पूरा फोकस होना चाहिए। और उस व्यक्ति को, इससे पता क्या होगा, जब आप फोकस्ड होते हैं तो एक नेचर का सिस्टम काम करता है। इसको हम बोलते हैं एनर्जी फोर्स। एनर्जी की तरह काम करता है। ये फ्रीक्वेंसी आप समझिए, जैसे फ्रीक्वेंसी होती है ना, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वो काम करता है। जैसे रडार है, आप जैसे ऊपर एरोप्लेन आप देखते हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। कोई रोड नहीं बना हुआ वहां पे। एक टारगेट होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे वो उसको कैच करता है। रडार उसको कैच करता है, उसके सिग्नल्स जो होते हैं। तो ऐसे ही सिग्नल्स हमारे ब्रेन भी हमारा फील करता है। तो आप अगर ब्रेन के हिसाब से चलोगे, अगर आप ब्रेन को आप कमांड दो, आप ब्रेन से बोलो कि मुझे ये काम करना है, आप उसको बोलो, वो आपका वो काम करेगा। आपका मानेगा, आपकी बात मानेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम समय समय पर याद करते रहें। तो आज मैंने आपको एक एक कंसंट्रेशन रह के, आप जब किसी काम को करोगे तो आपको उसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी नजर आएगी। आप करके देखिए। आप कोशिश कीजिए आप, कि जब भी आप जहां भी हो आप पूरे हों। जहां भी हो आप पूरे हों, मेरा कहने का मतलब ये यही ध्यान है। चाहे आप मेडिटेशन में अगर बैठे हैं तो ध्यान ध्यान की अवस्था में है, तो आप वहां भी पूरी तरह होना चाहिए, तभी आपको कुछ अलग से महसूस होगा। आपको अगर महसूस करना है तो अलग से महसूस करने के लिए ये विधि मैंने आपको बताई है, और बहुत सिंपल विधि है। इसको कोई भी कर सकता है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप अपने जीवन में चेंजेस देखिएगा आप ऐसा करने के बाद। और आप आज की इस बात को हमेशा याद रखो, कि जब भी कोई बात हमारे दिमाग में पहली बार आती है, कोई शब्द, कोई सेंटेंस, कोई बात, तो वो बाय डिफॉल्ट अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो आज की जो ये जो बात है, मैं कई बार चीजों को ऐसे ही याद रखता हूँ। कोई कोई शब्द है, कोई बात है, तो अच्छा उससे ये रिलेटेड कर दिया, उसको उससे रिलेटेड कर दिया। तो जब भी बात आएगी तो पहले वो को रिलेटेड याद आ जाएगा, और वो बात याद आ जाएगी, या जो पासवर्ड है वो याद आ जाएगा। मतलब ऐसे थोड़ा चीजों को रिलेटेड कर दो आप किसी चीज से। तो आज की जो बात है मेडिटेशन की, ध्यान की, कि हमें हर जगह इन्वॉल्व होना है, तो वो बात कहाँ से हमको पता चली थी?
वो यहाँ से पता चली थी। तो ये बात आपके माइंड में स्टोर हो गई, अनकॉन्शियस माइंड में, कि अब आप इस बात को समझने के लिए और उस उससे उससे जुड़ने के लिए आपको ये बात याद आएगी। ये जो आज का पॉइंट था ये आपको याद रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा अगर और भी हमारे कोई साथी हैं, बिमल जी को मैं एक बार ले लेता हूँ। बिमल जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हम लोग 10 से 15 मिनट इस पे डिस्कशन करके फिर हाँ आगे। सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सुनाई दे रहा है सर? हाँ बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर सर। हाँ, पिछले दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, शायद मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुआ, मैं बोल नहीं पाया। तो उस दिन मैं एक खुशखबरी देना चाहता था, आज मैं दे रहा हूँ इसके जरिए कि किसी आदमी को जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको क्या जरूरी है। आपने एक तो बताया था ऊर्जावान, वो तो है ही। सही काम, मतलब काम सही होना चाहिए, जैसे कि चुनाव सही होना चाहिए उन्होंने आपका। बताया हाँ कि कर्म कर्म, हाँ हाँ। हाँ। और जो चीज है वो धैर्य, मतलब पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए, और श्रृंखला, ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक। ट्रेनिंग। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस एक सिस्टम के जरिए, अगर हम इसमें से भटक जाए तो हम लोग कुछ नहीं सुन पाएंगे, मतलब हमारे दिमाग में कुछ स्टोर नहीं होगा। और खुशखबरी यह है, आप लोगों को देना चाहता हूँ कि मैं पिछले दिन रविवार को 7 तारीख को मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्पेंसरी खोल दिया था। बहुत बढ़िया, बधाई सर आपको। और उसके लिए मैं सर 8 साल इंतजार किया। मैं आयुर्वेदिक डिवीजन में 8 साल से रह चुका हूँ। मैं ऐसे कि डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरा थोड़ा बहुत तजुर्बा है। आपको जैसा है, आपको तो बहुत सारा है, लेकिन अरे मेरा नहीं। थोड़ा बहुत तजुर्बा है। तो मैं 8 साल से इंतजार कर रहा था, तो पिछले दिन मैंने वो खोल दिया, सबके लिए खोल दिया, थोड़ा चैरिटी भी कर लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी हाँ, तो गुड। ये मतलब कि न्यूज, ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज में आगे बढ़ना है तो आपको धैर्य चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए। इसमें ऊर्जावान तो आपको होना चाहिए ही, सही काम होना चाहिए, लेकिन धैर्य और श्रृंखला, ये अगर आपके पास हो तो आप किसी मतलब काम में आप सफल होंगे ही। जैसे कि लिव गुड के बारे में कहा जाए तो लिव गुड में देखिए, एक नेगेटिव बात आज कहना चाहता हूँ, और भी नेगेटिव बात, बुरा मत मानिए। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीने में काम कर रहा था, तो लीडर्स ने कुछ छोड़ दिया, इधर उधर भटक गया। तो जो लोग यहाँ पर टिके रहे, मतलब कि सही ढंग से अभी तक कर रहे हैं, तो वो लोग आगे बढ़ेगा ही। जैसे कि मैं भी, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर पेशेंस रहे तो सब कुछ होगा सर। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू थैंक एवरीबॉडी। यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां बिमल पॉली जी के लिए। दोस्तों, बातों बातों में व्यक्ति बहुत कुछ कह जाता है, और मैंने आपको इसीलिए बोला कि आपका अटेंशन अगर उसकी बातों पे होगा तो आप वहां से कुछ पकड़ पाएंगे। जी सर, जी कि सर। मैंने यहाँ से क्या पकड़ा, कि एक बात तो ये है कि जब हम इस तरह की कम्युनिटी के साथ होते हैं और बातचीत करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आप सभी यस का सर। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये एक अच्छी बात है इस चिराग के लिए, कि यहाँ से कुछ लोगों के अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, उनको एक भरोसा मिल रहा है। प्लेटफॉर्म कुछ भी हो, लिव गुड आप करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी अपनी राइट। लाइफ में आपको एक भरोसा हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तो आपने, विमल जी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि एक भरोसा यहाँ से पैदा हुआ है। और जी जी। राइट। किसी चीज को जोड़ने के लिए, मतलब चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई कंपनी हो, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, उसके लिए ये जो भरोसा है ना, यही एक फेविकॉल का काम करता है, जो दो चीजों को जोड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और ये जिस दिन टूट राइट सर, जाता है राइट। तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर वो चीज पहले जैसे नहीं जुड़ती है। जुड़ तो जाती है, लेकिन उस समय जो जुड़ना होता है वो जबरदस्ती का होता है। जैसे आज मान लो आप लिवगुड में भले ही आप इनकम नहीं ले रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आपका मन और आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो विश्वास है, वो अटूट है कि आज नहीं तो कल अगर मैं मेहनत करूंगा तो इनकम तो आएगी, इतना तो कन्फर्म है। और इनकम राइट। का जो प्लान है वो पूरा कैलकुलेटिव है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो फिर हम ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि हमें इनकम नहीं आ रही है। इनकम क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमने काम किया ही नहीं, या हमने नहीं किया, हमारी टीम ने काम नहीं किया। आपकी टीम काम करेगी, आप काम करेंगे, तो इनकम जरूर आएगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अब हमसे काम नहीं हो रहा है,
तो काम क्यों नहीं हो रहा है, पहले कैसे हो गया, उसको आप केस स्टडी करो कि पहले ऐसा कैसे हो गया और अब क्यों नहीं हो रहा है। उसमें ऐसी क्या बात हो गई, या ऐसा क्या, या हो सकता है हमारे अंदर का कोई मोटिवेशन डाउन हो गया, या हमें विश्वास नहीं रहा, या लोग खत्म हो गए, या लोगों से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो फिर आउटपुट आएगा कहाँ से। तो उसके लिए आपको कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, आप तरीके बदलिए। जिस तरीके से आपने पहले अप्रोच किया था, अगर हो सकता है वो तरीका आपका सूट नहीं हो रहा हो, तो आप दूसरे तरीके से भी आप अप्रोच करके अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। सुरजीत जी हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। सुरजीत जी हमारे बहुत अच्छे सीनियर लीडर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मंच पर कुछ शेयरिंग होना चाहिए आपकी भी। आप एक अच्छे विचारशील व्यक्ति हैं, और जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। मैं तो आज सुनने में मेरे को बहुत मजा आ रहा था। अरे मैं थोड़ा लेट ही आया है जी, इस आज थोड़ा सेशन में। मूड भी है मेरा बात करने का, और एक अलग मूड है आज, समझ लीजिए आप। जी जी कुछ जी, ये सुन कुछ के अच्छा पार लगा। जाने का मूड है, कुछ जबरदस्ती डालने का मूड है आज, बस काम करने का मूड नहीं है। आपके सभी के अंदर कुछ डालने का मूड है, कि कुछ तो ऐसा चला जाए कि तूफान आ जाए बस। जी 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 सर, ये सारे लीडर बड़े डायनेमिक लीडर हैं, और तूफान तो लाएंगे लाएंगे, भले ही देर से लाएं। आपने बड़ा अच्छा बोला सर, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान सर, ध्यान भी तभी बनता है जब आदमी की सोच बनती है ना। सोच और ध्यान, ये दोनों चीजें का एक मिश्रण बनता है। तो ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छी बात है। उसके बिना आदमी फोकस भी नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जी सर। तुम्हारे जहन में आ रही है जी जी, शेयर कर सकते कि हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे जितने भी लीडर हैं फोकस्ड होके काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार भटक भी जाते हैं ना कि कुछ लोग। और वो स्वाभाविक है कि भटकना, आदमी का जो मन होता है वो चंचल होता है। तो एक बार एक गांव में ना एक पंडित जी थे। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर आ रही है सर, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, वो पंडित जी बड़े अच्छे थे, सज्जन थे। वो क्या करते थे कि उन्होंने एक गधा रखा हुआ था, उसके ऊपर कुछ तस्वीरें भगवान की रख कर, तो वो हर घर के आगे जाते थे और लोग उनको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते थे। वो उसी से अपना गुजारा कर रहे थे, और अपने गधे का भी कर रहे थे। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कई साल बीत गए। एक बार गधे को ये महसूस हुआ कि सारा दिन तो मैं घर 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 जाता हूँ और इतना सामान इकट्ठा करता हूँ, तो पंडित जी मजे लेते हैं, मेरे को थोड़ा कम ही मिलता है। तो ये सोच जब उसके दिन में आई, उसने दूसरे दिन क्या किया कि पंडित जी से पहले ही वो वहां से निकल गया और लोगों के घर में जाने लगा। और जैसे ही घर में जाते तो लोग गधे को देखते और वो डंडा लेते और उसको मारते। वो दूसरे के घर में जाए, जिस जिस घर में भी गया वो डंडे से उसको मार पड़ने लगी। तो वो बेचारा शाम तक देखा भी, किसी ने भी मेरे को कुछ नहीं दिया। और वो वापस पंडित जी के पास आया और बैठ गया चुप करके, और सोचने लगा और मंथन किया उसने कि आज क्या हुआ। बेसिकली कहानी का मोरल ये है कि जो सिस्टम काम करता है, व्यक्ति विशेष आदमी नहीं होता, एक सिस्टम होता है। वो पंडित जी ने एक सिस्टम बना रखा था, उस सिस्टम की पूजा होती थी। लोग भगवान की तस्वीर देख के उसको दान दक्षिणा देते थे। वहीं कुछ लोग व्यक्ति विशेष क्या होते हैं कि कुछ अच्छे बन जाते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये सिस्टम मेरी वजह से चल रहा है,
और वो उस सिस्टम से भटक जाते हैं, और जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वो सिस्टम वहां पे वो काम नहीं करता है, क्योंकि लोग फिर उसको धुतकारते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जितने भी लीडर हैं ये लगे हुए हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और जैसे आपने बताया कि एक दिन ये डायमंड बनेंगे और कई डायमंड क्रिएट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतना ही था मेरा मैसेज देना लोगों को कि आप जुटे रहिए, वो दिन दूर नहीं है। एक दिन एक अच्छी सुबह होगी और बढ़िया सुबह होगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुरजीत जी, बड़ी सॉरी, मतलब मैं जो उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज्यादा आपने हमारे साथियों को यहाँ पे आज मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी कुछ बातों से, अपने कुछ शब्दों से अगर आप किसी को प्रेरित कर सकते हैं तो ये भी किसी दान से कम नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दान है ना, वो है शिक्षा। आप सोना दान कर दीजिए, आप चांदी दान कर दीजिए, आप श्रम दान कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है वो मैं मानता हूँ नॉलेज, ज्ञान। कैसे है वो बताता हूँ आपको। अगर मैंने सोना दिया तो आप कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए कोई श्रम करके काम कर दिया आपका, तो वो उसी समय तक रहेगा। लेकिन अगर आपने शिक्षा प्राप्त की है और अच्छा ज्ञान अर्जित किया है, तो ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और आपको इससे धनोपार्जन का एक रास्ता बनाएगा, आपकी जीविका आजीविका का एक साधन बनेगा। ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है, मैं विश्वास कर सकता हूं कि आने वाले भविष्य में, चूंकि भविष्य में किसी ने कुछ देखा नहीं है, लेकिन हम एक कल्पना कर सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह की हम बातें करते हैं, जिस तरह का हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जिस तरह की हम सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आधार बनाते हुए मैं ये देख पा रहा हूं कि 2028 तक, मैं बहुत लंबा समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कंपनी 2028 तक 30 से करीब 50 मिलियन के ऊपर जाने का है। 50 से 80 मिलियन तक का है टारगेट कंपनी का 2028 तक। तो आप मान के चलिए कि 3 मिलियन तो हम 2024 क्रॉस कर देंगे, है ना। 3 मिलियन ये 2024 तक हो जाना चाहिए। जब 3 मिलियन होगा तो 10 मिलियन होने में हमको समय नहीं लगेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम चलते हैं तो हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हमारी गाड़ी स्पीड में एक बार बीच में आ जाती है ना, ये जो टाइम है एक्चुअली, ये यहाँ से दौड़ने का टाइम है ये। क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो चुका है, सबको पता चल गया कि लिवगुड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि शुरुआती दौर में जो बड़े लीडर्स होते हैं वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि देखते हैं ये, क्योंकि उनके पास एक अनुभव होता है और वो सोचते हैं कि हम अगर यहाँ से छोड़ के किसी गाड़ी में बैठे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गाड़ी भी कुछ दूरी तक ही चले और मुझे फिर वहां से वापस आना पड़े। ऐसे लीडर भी आज मार्केट में हैं जो स्विच करना चाहते हैं अपने उस प्लेटफॉर्म को, और स्विच करके आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर वो जाना चाहें तो वो बहुत सोच समझ के जाते हैं। कुछ बहुत बड़े लेवल के जो लीडर्स होते हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। और कुछ जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं वो जंप करते रहते हैं यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। वो बस, उनको तो बस ये है कि शुरुआती दौर में पैसा मिले और बस अपने स्वार्थ के लिए लोगों को कन्विंस करके, और अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है वहां पर। लेकिन जो वास्तव में लीडर्स होते हैं, जो बड़ी सोच के होते हैं, जो एक कंपनी में एक भविष्य देखते हैं अपना, तो वो अब यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। सितंबर के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा फ्लो आने की संभावना है। तो आप लोग बने रहें लिवगुड में, बस मैं तो यही कहूंगा। हाँ, अगर आप इससे अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल में आप कोई भी काम करके अपने आप को बैलेंस कर लीजिए। लेकिन अगर आपने अपना चेहरा, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप लिवगुड करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो काम आता है ना बाजार से, मार्केट से, वो आपकी फेस वैल्यू पे आता है, आपके फेस पे आता है कि आप कितने दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दिखाई देंगे तो एक अनजान व्यक्ति भी आपसे संपर्क करेगा और आपके साथ काम करने की बात करेगा। लेकिन जब आप दिखाई नहीं देंगे तो उसके हमारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। जैसे कल मोहित जी ने इतना शानदार सेशन लिया, एक बार जोरदार तालियां मोहित जी के लिए, है ना, कि इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने कल शेयर की। तो ये तरीके बदलने की जरूरत है कि आप कौन से तरीके से आप जाना चाहते हैं उस मंजिल तक।
तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक आज इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ एक नॉलेज के बतौर। तो आप एक बार, कमलेश जी, मेरा स्क्रीन शेयर हो तो मुझे बताइएगा। शेयर हो गया ना? जी सर, जी सर, जी सर, जी देखो सर, ये स्क्रीन शेयर। अब हमें क्या है कि उसके साथ साथ हमें कुछ चीजें सीखना भी है। इस कंपनी का जो पेज है, इस पेज में बहुत सारी चीजें हैं। आप कभी जब फ्री हो तो जरूर आप टच करें इसमें। देखो एक कॉलम है FAQ का। आप FAQ को आप जरूर पूरा पढ़िए। कुछ चीजें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे कई लोग पूछते हैं, नए लोग होते हैं, उनको हमें बताना भी होता है, और हमको भी कई बार जानकारी नहीं होती है, तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी होगी। आई नीड हेल्प लॉग इन, आई फॉरगेट माई यूजर नेम पासवर्ड। साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लिक द साइन इन हेल्प लिंक ऑन द लिवगुड लॉग इन पेज। ठीक है, वहां साफ साफ लिखा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हाउ डू आई चेंज, मैं अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। कैन आई चेंज माई डिस्प्ले नेम, साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल माई इन्फो में जाइए, आप कर सकते हैं। कैन आई ऑपरेट इन द कंपनी नेम, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम कंपनी के नाम से ID लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना नाम, और अगर आपने नाम से लगा भी दिया है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक एफिलिएट प्रोग्राम है, एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है। जब आप पैसे को विड्रॉ करते हैं, यहाँ पर दो चीजें समझ लीजिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप US में हैं तो आपका ये जो पोर्टल है, इस पे KYC होगी US के अंदर, ये ध्यान रखना आप। वहां पर KYC का अलग से एक फॉर्म आएगा, और आपका बैंक वहां पे जो है इसमें हो जाएगा, आपकी ID से अटैच हो जाएगा। तो वहां पे ऐसे पैसा नहीं आएगा जैसे हमारे पास आता है। तो जब हम अपना INR लेने के लिए, पैसा लेने के लिए जब हम जाते हैं लेवुड के पास, तो हमें वहां KYC करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें KYC नहीं होती। तो इसलिए नहीं होती क्योंकि इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के रूप में है। और अभी जिस दिन ये इंडिया के अंदर इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जरूर ये आपको कॉलम यहाँ पर ओपन होगा आपके KYC का। आई एम अ प्री इनरोल्ड, व्हाट इज माई यूजर नेम पासवर्ड। अगर आप प्री, अब बहुत सारे लोगों को कई बार होता है प्री इनरोल्ड कर लेते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं सर मेरा ID पासवर्ड नहीं मिला, तो इसमें नहीं बनता है। प्री इनरोल्ड डू नॉट हैव अ लॉग इन अंटिल दे ज्वाइन, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक जो है वो लॉग इन नहीं होगा। यू मे ज्वाइन यूजिंग योर ईमेल हेयर। आप ये जो सिक्योर पोजिशन माई .com है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं आप। कई बार क्या होता है कि उनके मेल पर आता है, वहां से हमें करना होता है, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लॉक जो होती है आपकी पोजीशन। उसके बाद है व्हेन डू वी गेट पेड। ये देखिए, फास्ट स्टार्ट कमीशन पेड ईच थर्सडे ऑन द प्रीवियस वीक इज वॉल्यूम, मतलब पिछले वीक के वॉल्यूम का थर्सडे को आपको उसका मिल जाता है। दैट मीन्स एनी वे हु साइंड अप बिफोर लास्ट वीक कट ऑफ, पिछले हफ्ते में जब आपने ज्वाइन किया था तो उसका हमें पे आउट नेक्स्ट वीक में मिल जाता है। विल बी पेड दिस ट्यूसडे थर्सडे। एनीवन हु ज्वाइन दिस वीक विल बी पेड नेक्स्ट थर्सडे। तो हमारा जो साइकिल है ये, अच्छा अब ये तो आपको पता है, लेकिन ये क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए है कि कंपनी की कैंसिलेशन पॉलिसी के कारण, कि आपने अगर जाने अनजाने में या आपने किसी के प्रभाव में आके या कैसे भी आपने अगर कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, तो एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप अगली क्लोजिंग से पहले आप कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हैं। तो ये बात आप जरूर शेयर करें जितने भी नए लोग आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर के उनको एक मन में प्रसन्नता भी होगी। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ विशेष पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो जरूर प्रभावित होगा जो भी सामने आपकी व्यक्ति है, और आपको वहां से बिजनेस मिलेगा। डू द पीपल इन माई पावर लाइन गो इन माई मैट्रिक्स। देखो कितना बढ़िया। अक्सर लोग पूछते हैं कि सर जो पावर लाइन है, इस पावर लाइन से मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। पावर लाइन का जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि कंपनी ये जान पाए, कंपनी को ये पता हो कि हर मिनट हर सेकंड में हमारे इस सिस्टम में डिजिटली हमें ये पता हो कि कितने लोग यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। मतलब कोई तो प्री इनरोल्ड हो रहा है, कोई एफिलिएट बन रहा है, तो ये बात कंपनी को पता चल सके, इसलिए कंपनी ने एक पावर लाइन का सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आज मैं किसी से ये पूछूं कि आपकी इस कंपनी में कितने मेंबर्स हैं, तो वो अगर
मतलब प्रैक्टिकली अगर प्रूफ करना चाहे तो संभव नहीं है, लेकिन हम ये प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हैं, मतलब इस वेबसाइट के माध्यम से, कि मेरे ज्वाइन होने के बाद कंपनी में इतने लोग आए हैं। ये डेटा आपके उसमें बैक ऑफिस में रहता है कि आपके बाद कितने लोग ज्वाइन किए हैं। अब सवाल ये आता है कि जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है वो किसी न किसी से तो स्पॉन्सर हुए होंगे। तो वो क्या करता है, पूरा ये जो सॉफ्टवेयर है, कि उस जिस व्यक्ति ने उसको स्पॉन्सर किया है वो उसके मैट्रिक्स को फॉलो करता है, यानी वो उसके मैट्रिक्स में चला जाएगा। मान लीजिए मेरे नीचे अगर कमलेश जी हैं और कमलेश जी ने किसी से ज्वाइन किया है, तो कमलेश जी मेरे नीचे तो दिखाई देंगे पावर लाइन में, क्योंकि वो मेरे बाद में आए हैं, लेकिन वो अपने इन डॉलर को फॉलो करते हुए और उस मैट्रिक्स में जाएंगे जहां पर उनका इन डॉलर है, ना कि वो मेरे मैट्रिक्स में आएंगे। इस बात को लेकर के शुरुआती दौर में लोगों ने गलत कमिटमेंट के साथ लोगों को यहाँ पे लाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज उन लोगों ने बिना नॉलेज के, बिना उसके जानकारी के और सिस्टम को ज्वाइन किया और यहाँ से क्विट भी कर लिया। तो दोस्तों, लिवगुड में आज भी ऐसे लोग हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और लोगों की बातों में आकर के और सिस्टम को छोड़ देते हैं। मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। अगर आपको जिंदगी में कुछ अलग करना है तो आपको सिर्फ अपनी सुनना है। अगर आपको कोई चीज पसंद आती है और दुनिया में अगर सब लोग उसके लिए मना करें कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, लेकिन आपको अगर पसंद आती है, तो आप वही करना जो आपको पसंद आता है। आप किसी की मत सुनना आप, क्योंकि जब आप दूसरों की सुनेंगे तो आप निर्णय ले ही नहीं पाएंगे। आपका मन, आपकी आत्मा अगर इस बात के लिए कहती है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है, तो जरूर आप उस काम को करिएगा। हाउ डू आई यूज माई क्रेडिट वॉलेट, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको जरूर स्टडी करें, है ना। आप देखिए, क्लिक ऑन शॉप लिंक, अर्निंग क्रेडिट वॉलेट, ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, इशू कर सकते हैं, रिटर्न, सारी चीजें हैं यहाँ पर, सारा आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाउ डू आई रिमूव फंड्स फ्रॉम माई क्रेडिट वॉलेट टू बी पेड कमीशंस, click the transfer to earning button in our credit wallet and the fund will be paid out to our selected payment option Tuesday। अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये टेक्निकल चीजें जो हमें, जब हम नए टीम को लाते हैं तो उनको भी सिखाने वाली बात है। जैसे ये ट्रांसफर कमीशन टू क्रेडिट वॉलेट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने ज्वाइनिंग तो लगा दिया, अब आप, उस बंदे ने काम भी करना शुरू कर दिया, मान लो उसने उस हफ्ते में 2 ज्वाइनिंग भी डाल दी, तो अगले हफ्ते उसका कमीशन बनेगा। लेकिन आप क्या करें, इसको आप मतलब इसको सिलेक्ट करना भूल गए आप। सेलेक्ट करना इन द सेंस कि इसमें 3 पॉइंट हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि डू नॉट क्रेडिट एनी ऑफ माई अर्निंग टू माई क्रेडिट वॉलेट, मतलब मेरा पैसा क्रेडिट वॉलेट में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए फिर ऑप्शन क्या आता है, तो आपको उससे पहले आपको ये सिलेक्ट योर पेमेंट ऑप्शन में जाके आपको पहले आपको यहाँ अपना बैंक सिलेक्ट करना होगा, यानी यहाँ केवाईसी करके आप तैयार रखें ताकि यहाँ पर वो पैसा आ सके। यहाँ पर मिनिमम $25 की ट्रांसफर होती है और $1 यहाँ पर चार्ज लगता है कमीशन का। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपका पैसा वहां पर होल्ड हो गया और आपकी टीम का मेंबर कहेगा कि सर मेरा तो पे आउट ही नहीं आया, मैं तो 2 आईडी एक्टिवेट किया था, तो गलती आपकी थी, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। इस गलती को ना दोहराएं, ये आप नोट कर लें। आप, मैंने ये आज इसलिए बात बोली कि जब जैसे ही हम ज्वाइनिंग डालते हैं आप सिलेक्शन जरूर कर दें, चाहे आप बैंक का कर दें, चाहे लास्ट का एक ऑप्शन चूज कर लें, आई वुड लाइक टू क्रेडिट ऑल माई अर्निंग टू माई क्रेडिट वॉलेट अकाउंट। आपका जो भी पैसा यहाँ बनता है वो सीधा आपके क्रेडिट वॉलेट अकाउंट में आए, और इसको सेव कर दीजिए। या आपको लगता है कि कुछ बैंक में चाहिए और कुछ क्रेडिट वॉलेट में, तो यहाँ आप जैसे $100 बन रहे हैं तो आप 50 यहाँ डाल दीजिए, तो 50 आपके क्रेडिट वॉलेट में आ जाएंगे और 50 आपके बैंक में आ जाएंगे। तो ये सिलेक्शन आपका बहुत जरूरी है। आईडी डालने के तुरंत बाद 2 मिनट लगते हैं, आप बस सेव के बटन को दबाइए, ये कंटिन्यू। अब आप भूल जाइए, आपका कभी आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा यहाँ पर आता रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, तो आप उसको भी नोट कर लें, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हम गलतियां करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। 1 मिनट, ये ओपन नहीं होगा क्योंकि ये अभी नया अकाउंट है। हाँ, एक इसमें भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो
बोलते हैं हमको डॉलर उपलब्ध नहीं होता है, तो कंपनी ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है कि कंपनी के बैंक अकाउंट में आप ये INR से आप किसी भी बैंक में जाके ट्रांसफर करके और 500 या $1000 का ये ले सकते हैं आप। $500 का अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपको $480 मिलेगा आपको, यानी $20 का वहां पे आपका कट जाएगा। और अगर $1000 करते हैं तो पूरा $1000 आपको आ जाएगा, उसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। ये आप ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। आप बिटकॉइन भी आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये देखिए एड्रेस दे रखा है कंपनी ने बिटकॉइन का, $100 मिनिमम का यहाँ पे है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे मान लो फंड ले ली, USDT भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन आ गया है, अभी नया खुला है। आप USDT से भी इतना आसान कर दिया है कि अभी आप देखना आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इसमें ऐसे लग जाएंगे, बहुत आसान कर दिया अभी कंपनी ने। अब आप देखिए कि अब ऐसा हो गया कि आपने $1000 का INR लेके और ट्रांसफर कर दिया। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, और वो पैसा आपके वॉलेट में आ गया $1000 आपका, ठीक है। अब आपने देखा कि मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं इस पैसे का। तो कंपनी ने क्या बोला कि यहाँ पे ट्रांसफर कमीशन टू क्रेडिट वॉलेट, आप वापस जो है इसको, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वापस भी ले सकते हो, क्रेडिट वॉलेट में ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्रेडिट वॉलेट से आप जो है बैंक में भी ले, वापस कंपनी में करके बैंक में भी ले सकते हो। आप क्रिप्टो से भी ले सकते हैं, मतलब जो वॉलेट में फंड है आपका, उसको आप बैंक में और क्रेडिट उसमें क्रिप्टो में दोनों में ले सकते हो आप। ये वहां पे ऑप्शन है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं, आप मुझे हैंड रेज करें, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बड़े अहम सवाल हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। आपको क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ ना, कि अगर हम चाहें तो कंपनी को INR में भी देके और वहां से बिटकॉइन या USDT या हम ले सकते हैं, फंड जी ले सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, क्लियर आपने हुआ बड़े ना? अच्छे से किया। क्योंकि जी देखिए, बिल्कुल सर। आप बहुत सारी बातें हैं जो आप लीडर से पूछते हैं, तो लीडर से क्यों पूछते हैं जब सब कुछ तो वहां लिखा हुआ। आप भी तो कुछ मेहनत कीजिए, आप भी पढ़िए उसके अंदर। जब आप पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पे जीतेगा वही जो सीखेगा। मैं तो एक ही बात जानता हूँ बस, अगर आप किसी के सहारे जिंदा हो और आपको लगता है कि मैं किसी के सहारे से डायमंड बन जाऊंगा, तो ये आप भूल जाना, ये आपकी गलतफहमी है कि आप किसी के सहारे से डायमंड नहीं बन सकते हैं। डायमंड बनने के लिए आपको उन 5 लाइन में 5 ऐसे पिलर आपको तैयार करने होंगे, जो जिनसे आप ज्यादा योग्यता रखते हो, जिनसे आप ज्यादा योग्य हो, उन 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करके और उनके साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आज योग्य नहीं है, और अगर आपकी टीम में कोई योग्यता रखता है और वो अगर आगे बढ़ रहा है, तो ये आप उसके लिए भाग्यशाली हैं, कि आप बिना मेहनत के आप आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं हमारी टीम में कि हमसे ज्यादा योग्य होते हैं, और वो फिर ऐसे रफ्तार से आगे ले जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे होंगे आप, ऐसे कई लोग आए, और कई लोगों के जो अप्लायंस थे वो ब्रॉन्ज ही थे समझो आप, या सिल्वर ही थे, लेकिन वो डायमंड हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है। ये जो प्लान है ना, ये बड़ा जबरदस्त है, बहुत अलग तरीके से इसको डिजाइन किया है, इसको सही से समझने की जरूरत है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका मैंने लिया। अब हम चलते हैं सीधे हमारे ट्रेनिंग वाले सेशन पर। तो कमलेश जी, मैं आपको 1-2 मिनट के लिए हैंड ओवर करूंगा, उसके बाद फिर आप। जी बिल्कुल। जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर ने एक बहुत गजब की बात कही, हालांकि बाद में चर्चाएं तो होगी ही, लेकिन सर ने कहा कि जो किसी पर आश्रित है, और हम अगर इसको उदाहरण के तौर पे देखें तो बोल सकते हैं ना कि परजीवी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनको तो अधिकार ही नहीं होता कि वो ऐसा कोई ख्वाब देखें कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये अपना बिजनेस है और अपने दम पे ही होता है। इसमें आपकी सफलता आपके सपनों और आपकी मेहनत पर ही आधारित होती है। तो हमें प्लान को भी समझना है, प्लान के तरीके को भी समझना है। और जहां तक मैं देख रहा हूँ, मोहित सर ने जो डिस्कशन किया था ना, बहुत गजब का था। बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग या यमलम से रिलेटेड आप पूरी तरह इसको मानते हो तो फिर हम गलत होते हैं, क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग है। और सर ने बड़े अच्छे से उदाहरण देके समझाया था कि अफिलिएट मार्केटिंग हम बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं, और बहुत सिंपल से हम सिंपल उदाहरण भी दिए थे, है ना। जैसे अमेजोन से भी हम
पैसे कमा सकते हैं, या बहुत सारी अफिलिएट की कंपनियां जो हम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सर की एक बात तो 100% मैं सहमत हूं कि हमें परजीवी नहीं बनना है, किसी पर आश्रित नहीं होना है ना। हमें अपने दम पर ही करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा। यहाँ पर सुरजीत सर ने बड़ी गजब की कहानी सुनाई थी, और पता नहीं लोग कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से उससे रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये लिवगुड का सिस्टम है, जहां पर लोगों को मान सम्मान इज्जत सब कुछ मिलता है ना। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे उन्होंने पंडित जी और गधे का उदाहरण दिया, तो अगर हम लिवगुड को पंडित जी मान लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो जिनको हम गधे की जगह पे रख लेते हैं, तो वो बिना पंडित जी के भी लोगों के पास जाना शुरू कर दिए हैं, है ना। और बड़ी बात है कि उनको भगाया भी जा रहा है। यानी जब तक हम एक सिस्टम में हैं, है ना, सिस्टम के साथ जा रहे हैं, तब तक हमारा मान सम्मान है, हमारी इज्जत है। इसका लेकिन सेतु जैसे हम सिस्टम इसका सेतु पता है क्या था? इस कहानी के दोनों किरदारों का जो सेतु था, आपने जो जो बात बोली है उसके उसके मायने अलग निकलते हैं और बिल्कुल सही निकलते हैं, लेकिन इसका जो सेतु है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका सेतु था कि जिस मूर्ति को वो रख करके लेके जाता था, वो उन दोनों के बीच का वो एक्चुअल काम वो था। जो ये मूर्तियां थी, बिल्कुल चूंकि बिल्कुल, मूर्ति की वजह से पंडित जी भी चल रहे थे और वो गधा भी चल रहा था। गधा भी चल रहा था। जो सेतु एक्चुअल जो काम था वो यही था, मतलब अहम रोल किसका था यहाँ पे? उस प्रेजेंटेशन का था। अहम रोल बिल्कुल होता है बिल्कुल। उस प्रेजेंटेशन का। जैसे आज मेरे और मेरी टीम के बीच में कोई है, मैं क्यों काम कर जी, रहा हूं, मेरी टीम क्यों क्यों काम कर रही है, उसके बीच में कौन है? वो है लिवगुड। तो आज सिस्टम, एक हमारी सिस्टम पूरा बना हमारी हुआ है। इज्जत, हमारी साख, हमारा हमको जो सम्मान मिल रहा है, वो हमें काम करने से नहीं मिल रहा है, हमें लिवगुड की वजह से मिल रहा है कि हम इतने बेहतरीन सिस्टम के साथ हैं। तो आपको गर्व होना सर, चाहिए, आपको प्राउड सर होना मैं चाहिए। एक चीज बताऊं कि असम तक लोगों ने मैसेज किए, और बहुत सारे लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर। हमने कोई बात नहीं, अवॉइड अवॉइड करो, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे साबित हुआ कि सिस्टम को तोड़ के जो जा रहे हैं उनका मान सम्मान भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब तक वो लिवगुड के साथ बने हुए थे, लोगों ने बड़ी रिस्पेक्ट करी, बहुत इज्जत दिया। लेकिन जैसे सिस्टम को तोड़े, बात खत्म हो गई। थैंक यू सो मच सर, वेलकम है आपका, स्वागत है आपका, आप कंटिन्यू करें प्लीज। सोना होता है ना, सोना। आप सोने को आप कहीं भी चेक करवा लो, आप अगर वास्तव में वो सोना है ना, तो दुनिया का कोई लैब उसको मिट्टी साबित कर ही नहीं सकता है। तो अगर आप सोना हो, आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं, अगर वो वास्तव में है आपके अंदर, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? आप खुद सोच के देखो। आप तो विश्वास तो पहले अपने आप पे तो करो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि शुरुआत परजीवी यहीं से होनी परजीवी है। नहीं बन सकते सर। अगर आपके दिमाग हम ने ये आज, नहीं माना है, आपके दिमाग ने ये मान लिया है कि मैं 20 तारीख तक 5 डायरेक्ट मैंने करना है, तो फिर वो दिमाग अपने आप उस काम पे लग जाएगा, आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर आपने जिम्मेदारी इसको दे दी, ये कर रहा है फिर उस काम को। आप अपनी जिम्मेदारी को किसी पे डाल के तो देखो। मैंने कमलेश जी को बोल दिया, कमलेश जी 2 मिनट आप संभालो, तो आपने संभाला कि नहीं संभाला? 2 मिनट जी बिल्कुल। संभाला ना। तो इस पे डाल दो आप जिम्मेदारी कि मैंने 5 का टारगेट लिया है और मेरे को ये 20 तक 5 करके दो भाई। बात करो ना इससे, आप दोस्ती कर लो आप इसके साथ, इससे बातें किया बिल्कुल करो। सही है। इससे बातें करने का मतलब होता है अपने आप से बातें करना। जब आप अपने आप से बात करना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कुछ चीजें अलग से होने लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम लेते हैं हमारे जो प्यारे प्यारे से ट्रेनर हैं, जो बैच हमारा अभी चल रहा है, उसमें इनवाइट करते हैं। कहाँ गया आपका पेज? हाँ, यस। डॉक्टर शैलेश जी हैं, आप ही इनवाइटेड हैं। मुझे लगता है आप अगर अगर अभी कंफर्टेबल हैं तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज तो फिर नेक्स्ट टाइम ले लेंगे आपको। डॉक्टर शैलेश जी, यस सबने जी। हंड्रेज किया है, जी हंड्रेज जी किया है जी सर ने। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपको अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ जी। जी सर, नमस्कार। जी, अभी कंफर्टेबल हैं सर आप? यस सर, यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट थर्सडे को आपको होस्टिंग करना है आपको, और कम से कम होस्टिंग में 7 से 8 मिनट आपको लगाने हैं। अब आप देख लो कौन सी स्क्रिप्ट आपको लिखना है, और ऐसी होस्टिंग होना चाहिए कि यहाँ पर लगे कि यार मजा आ गया, सब लोग मजबूर हो जाएं तालियां बजाने के लिए। ठीक ठीक सर, ओके। नोट कर लो, मैं अगर जूम स्टार्ट हो गया मैं आपको को होस्ट बना दूंगा, बस आप तो शुरू हो जाना आप वहां पे। ठीक है सर। ठीक है सर, ये लीजिए मैंने आपको हम्म, पेज ओपन कर दिया है, आई थिंक डिस्प्ले हो गया सर, होगा। डॉक्टर साहब, आप अगर दिशा थोड़ा चेंज करेंगे ना, आपके पीछे स्लाइड बहुत है, तो खिड़की से आप थोड़ा साइड में ऐसे हो जाएंगे। अरे ये हो गया था डायमंड वाला, आई थिंक डॉक्टर साहब जी हो गया था। अब हम रैंक रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी जी जल्दी कर लेंगे, तो आप खाली आप जो पहला रैंक है ना हमारा ब्रॉन्ज का, आप उसको बता दीजिए, यहीं से शुरुआत जी करते हैं। सर। ब्रॉन्ज और जी जी सिल्वर को ले लेते जी, हैं, दो दो रैंक ले लेते हैं जी। केवल 2 रहे। हाँ, ब्रॉन्ज और सिल्वर को आप एक्सप्लेन करेंगे आज। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। सर, दोस्तों नमस्कार। हम लिव गुड में रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर रैंक अचीव करना बहुत ही आसान है। कंपनी ने बहुत ही सिंपल तरीका बनाया है। यहाँ पर मात्र हम 2 लोगों को इनरोल करते हैं, तो वहाँ पे हमारा लेवल ब्रोंज का होता है। साथ ही साथ अगर सिल्वर के लिए हम हमारे पास कंपनी ने 3 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट 20 लोगों को इनरोल करते हैं तो सिल्वर होते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे 3 लेग से, अलग अलग लेग से 3 ब्रोंज हो और टोटल टीम 20 की हो, तो भी हम सिल्वर हो सकते हैं। और डायरेक्ट हम 20 कर दे तो भी सिल्वर हो सकते हैं, और 3 ब्रोंज हो तो भी हम सिल्वर हो सकते हैं। टोटल टीम कितना होना चाहिए एक्टिव मेंबर्स? 20 होनी चाहिए, बीस अच्छा, बीस 20 होना एक्टिव मेंबर चाहिए। 20 होने अगर चाहिए। 19 हो जाते हैं तो क्या रैंक रहेगा मेरा उस महीने नहीं में? रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। और 21 हो जाने पर? हो जाएगा। 21 पे भी नहीं लेकिन वो होगा? भी 3 ब्रोंज होना चाहिए, अच्छा, या डायरेक्ट 20 होनी चाहिए। डायरेक्ट कितने? 20 20। डायरेक्ट 20 नहीं, डायरेक्ट 20 भी हो सकते हैं, या डायरेक्ट 10 करके भी और 20 लोगों की एक्टिव मेंबर्स की टीम बना के भी सिल्वर बना जा तो भी सकता हो है। सकता है, तो जी, भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेश जी, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। दोस्तों, ये इस ठीक, तरह धन्यवाद। डिस्कशन करते करते हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब मैं इनवाइट करूंगा अमित सिंह जी को, और जल्दी जल्दी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम 10 मिनट बातचीत का सेशन रखेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, कहाँ हैं आप? जी, मेरी आवाज आ रही है अमित जी? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी जी, नमस्कार। और जूम सेशन में आए हुए हमारे सारे लीडर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और दिल से स्वागत है। और आपने ये मौका दिया प्रेजेंटेशन का, तो थैंक यू सो मच सर। जी सर। चलिए हम बात करते हैं लिव गुड की रैंक को हम किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें, हमारा सबसे पहले है ब्रोंज। अगर हम 2 व्यक्ति को जो है अगर एफिलिएट करते हैं तो हम यहाँ ब्रोंज हो जाते हैं। और दूसरा है सिल्वर। सिल्वर को हम 3 कंडीशन में जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि और संस्थाओं में एक ही मौका दिया जाता है। पहला है कि हम डायरेक्ट 20 लगा के भी जो है सिल्वर हो सकते हैं। दूसरा मौका है कि 10 डायरेक्ट लगा कर अगर हम 20 का टीम कर देते हैं तो भी सिल्वर हो सकते हैं। और नहीं तो हम अपने 3 डायरेक्ट को ब्रोंज बना के भी सिल्वर सिल्वर पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। Next। बहुत अच्छे, एकदम शानदार, क्या बात है अमित जी, अच्छे से आपने बताया, थैंक यू सो मच। और संजीव जी को मैं ले लेता हूँ। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू जी जी, एवरीबॉडी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बॉम्बे में तो अभी बारिश चालू है, हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ। मौसम भी है। जी जी। तो थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने के मौका देने के लिए। जी सर, जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं आज प्लीज। का जो टॉपिक है वो है रैंक रिक्वायरमेंट्स। शायद दूसरा कंपनी में बहुत तकलीफ होता है रैंक करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी जो लिवगुड में रैंक देख रहा हूँ,
इनका पोजीशन हासिल करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे कि ब्रोंज के लिए तो बहुत इजी है, दो आदमी को डायरेक्ट पर्सनली अगर एनरोल किया है एक्टिव मेंबर तो ब्रोंज हो जाता है। उसका बाद जो स्टेप आता है वो सिल्वर। सिल्वर को तीन तरीके, जैसा पहले तरीका होता है, कंपनी ने जो तरीका अलग अलग दिया है उसमें से 10 एक्टिव मेंबर बनाने के बाद टोटल अगर 20 का टीम्स बना दिया तो सिल्वर बन सकता है। दूसरा, डायरेक्ट 20 भी एक्टिव मेंबर खुद का बनाएंगे तो डायरेक्ट तो भी सिल्वर, अदरवाइज तीन ब्रोंज बना के टोटल अगर एक्टिव मेंबर 20 बनाएंगे तो भी सिल्वर बन सकता है। तो कंपनी बहुत अच्छा किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। थैंक यू वेरी मच संजीव जी। और इस थैंक यू उम्र में सर। भी आप काफी कुछ चीजों को कवर करते हैं, अच्छा लगता है। दिनेश कोशिश चंद्रा करता जी, है। हाँ दिनेश चंद्रा जी को मैं एक बार इनवाइट करूंगा। दिनेश चंद्रा जी अगर आप हैं तो हैंडिस कीजिए। दिनेश चंद्रा जी नहीं हैं। और किशन जी को इनवाइट कर लेते हैं। किशन जी, आपका स्वागत। जल्दी से कर लीजिए, और 10 मिनट में ये सारा कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आते हैं बातचीत के दौर में। जी किशन जी, नमस्कार, आपका स्वागत बहुत बहुत। हाँ जी। जी सर, आप शुरू कर सकते हैं आप। हेलो, मैं ना मेरा नाम किशन सिरमल्ला है, और आज का टॉपिक है रैंक रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हम आ, दो बंदे को ज्वाइन करें तो हम ब्रॉन्ज हो जाते हैं, और नेक्स्ट जो है सिल्वर। इसमें डायरेक्ट 20 आदमी को ज्वाइन करें तो हम सिल्वर हो सकता है। और सेकंड जो क्राइटेरिया है वो 10 आदमी को ज्वाइन करके तीन ब्रॉन्ज को ज्वाइन करके फिर 20 मेंबर्स को कंप्लीट हुआ तो हम सिल्वर बन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम नपे तुले अंदाज में आपने क्लियर किया। थैंक यू वेरी मच। मनोज गौतम जी को मैं ले लेता हूँ। मनोज गौतम जी यहाँ पर हैं। एक बार मनोज जी अगर आप हैं तो हैंडिस करें। जी सर, है मनोज सर है। हाँ, कहाँ पर हैं, दिखाई नहीं दे रहे। बारिश का हाँ, यस मौसम यस है। यस, हाँ मनोज जी, मनोज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम। कैसे हैं मनोज जी? आवाज आ रही है? सर मुंबई में बारिश तेज है, नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं रहेगा तो बारिश हम तेज है नेक्स्ट। इधर। मनोज जी, मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ज्वाइन कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को, और नहीं तो मैं रातुल बोरा जी को इनवाइट कर लेता हूँ। रातुल जी, आप रेडी हैं? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हो कंटिन्यू सर? कर सकते हैं सर आप। आप कैसे हैं सर? जी जी, मैं बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, आप कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो माई सेल्फ रातुल बोरा, आई एम बिलोंग टू आसाम। सो अभी हम लिपगुड का मेंबर होने के बाद जो रैंक है, वो रैंक अचीव करने के लिए जो फर्स्ट रैंक है ब्रॉन्ज है, वो ब्रॉन्ज अचीव करने के लिए आप डायरेक्ट 2 आदमी को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो लोग 2 ज्वाइन होने से आप ब्रॉन्ज वो बन जाते हैं। तो जो सेकंड रैंक है वो सिल्वर है। सिल्वर बनने के लिए आपका 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन है आपका नीचे, आपका डाउन में 3 ब्रॉन्ज और टीम साइज 20 होने से आप सिल्वर क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकंड है आप डायरेक्ट आप 10 आदमी आपका डाउन में एक्टिव होना है, और टीम साइज 20 होने से आप भी सिल्वर क्वालिफाई कर सकते हैं। और नहीं तो आप टोटल 20 लगाकर भी आप सिल्वर हो सकता है। सभी लोग मतलब एक्टिव होना चाहिए, तो अब आपका सिल्वर रैंक कंटिन्यू होगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक सेशन ऐसे भी रखूंगा कि आपको स्लाइड दिखाई नहीं देगी, और आपको बस रैंक रिक्वायरमेंट्स बताना है यस ना? सर, यस एक एक यस। एक ऐसा भी रखेंगे जिसमें आपके सामने कुछ नहीं होगा,
और Yes. आपके आपके दिमाग में सब कुछ होगा, बस वो दिमाग से प्रेजेंटेशन आपको देना है। एक दिन वो सेशन भी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बिमल पॉली जी को मैं इनवाइट कर लेता हूँ ताकि वो एक टेस्ट हो जाएगा आपका। बिमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर। तो आपको मैं स्लाइड ओपन करके दिखाऊं या आप ऐसे ही बता दोगे ब्रॉन्ज और सिल्वर कैसे बनते हैं? विमल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। अनम्यूट तो है सर, हाँ अनम्यूट तो है। बट शायद कॉर्ड की वजह, जो ईयरफोन लगाए हैं सर, उससे हो सकता है कुछ। हाँ अभी देखिए विमल जी, आवाज आ रही है मेरी? आपको मैं नहीं नहीं सुन नहीं, पा रहा हूँ। विमल सर ईयरफोन निकाल दीजिए आप। चलिए मैं कमलेश मैम को ले लेता हूँ। अगर विमल जी, कमलेश जी आप हैं यहाँ पर? कमलेश मैम जो न्यू दिल्ली से आती हैं, कमलेश मैम अगर यहाँ पर हैं। चलिए कमलेश मैम, संगीता मैम है यहाँ पर। अगर आप हैं मैम तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर संगीता मैम भी नहीं है तो हम लोग जय पॉल जी को यहाँ पे ले लेते हैं। जय पॉल जी। अरमान अली जी को ले लेते हैं। अरमान जी आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी अरमान जी आप बताइए मुझे ब्रॉन्ज, अब मैं स्लाइड ओपन नहीं करूंगा, ब्रॉन्ज और सिल्वर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी शुरुआत थैंक यू आपसे ही सर। कर देते हैं। गुड मॉर्निंग। जी अभी इस चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अरमान डिस्ट्रिक्ट मोरिंगा असम से बिलोंग करता हूँ। आज हम बताएंगे कि हम लिपगुड में जो रैंक है वह हम किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं। जो हमारा पहला रैंक है जो ब्रॉन्ज, अगर हम दो लोगों को इस प्लेटफॉर्म में एफिलिएट करते हैं तो हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं। उसमें हमको जो 13 लेवल का जो मैट्रिक्स कमीशन है वो भी इसमें अवेलेबल हो जाता है। वो बहुत बड़ा बात हो जाता है। और अब हम सिल्वर के लिए हमको सिल्वर रैंक अचीव करना होगा तो हम 20 लोगों को अपने लिंक से डायरेक्ट एफिलिएट करेंगे तो भी हम सिल्वर रैंक अचीव कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो अगर हम 10 लोगों को इसमें हमारे लिंक से एफिलिएट करेंगे और उन्हीं के द्वारा टोटल 20 लोगों का टीम एक्टिव टीम बनते हैं तो भी हम सिल्वर रैंक अचीव कर सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है, अगर हम 3 अलग-अलग लीग में जो ब्रॉन्ज होता है और उसके द्वारा अगर 20 लोगों का एक्टिव टीम होता है तो भी हम ब्रॉन्ज सिल्वर रैंक अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। आपने एक एक अच्छी चीज बताई जो यहाँ पर किसी ने नहीं बताई। फायदे तो बताए नहीं हमने रैंक के। जैसे मान लो हमने अगर ब्रॉन्ज अचीव कर लिया तो क्या कर लिया, हम दरोगा तो हो गए। लेकिन अब हमें हमें उसके फायदे क्या हैं वो आपने बताए कि 12 लेवल तक आपको अनरैंक की इनकम वहां मिलती है जब आप ब्रॉन्ज होते हैं। सिल्वर आप होते हैं तो जी ये सर। तो क्वालिफिकेशन है कि ऐसे आप सिल्वर बन सकते हैं, लेकिन बनने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी अगर हम ऐड कर दें तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने बताया। दोस्तों यही सब चीजें होती है कि हर आदमी का बताने का तरीका और उसको समझाने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम उन सब में से एक एक चीज निकाल के और अपने जीवन में ढाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अरमान जी। और आप बहुत अच्छा आपने पिकअप किया है इस बात की, मैं खुशी है मुझे इस बात के लिए, थैंक यू। और अब हम ले लेते हैं जसुदा मैम को। अगर चूंकि जसुदा मैम भी आज नहीं होंगी क्योंकि वहाँ आसाम में काफी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, और हम सभी ईश्वर से दुआ करते हैं कि सब लोग हमारे एफिलेट मेंबर सुरक्षित रहें और इस तरह के मौसम में उनको कोई तकलीफ ना हो। मिक्कू मैम भी एडमिट हैं, उनका भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, आज वो भी नहीं है। तो आई थिंक सेशन तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर भी अगर कोई इसमें से जो नाम मैंने यहाँ पे लिस्टेड हैं उसमें से कोई अगर छूट रहा हो तो मैं जरूर ले लूंगा, आप हैंडरेज कर दीजिए। जसुदा मैम यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखिए ये डेडिकेशन देखिए आप इन लोगों का कि परिस्थितियां अभी हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग चिराग में अपना योगदान देने से चूकते नहीं है। जी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी मैम गुड मॉर्निंग।
कैसी है वहां पे हालात? आसाम में पानी काफी बाढ़ आई हुई है। अभी थोड़ा कम हुआ सर, बाढ़ कम हुआ है, लेकिन बारिश दे रहा लगातार दे रहा है। जी। जी। तो अभी ठीक है आप? कोई दिक्कत तो नहीं वहां पे आपकी फैमिली को, आपको? ना ना, दिक्कत तो ऐसे नहीं है सर, हम लोग का जैसे घर में जी। नहीं घुसा पानी। चलिए वो ध्यान रास्ते रखिएगा में आप बात है। अपना, हाँ, फैमिली का और जी अपना सर। ध्यान रखें। जी सर, और जी सर, थैंक यू। मैं आपको अभी स्क्रीन पे जो हमारा रैंक रिक्वायरमेंट होता है ना, ब्रॉन्ज का और सिल्वर का, वो बता दीजिए आप जल्दी से। जी सर। जी। नमस्कार, मैं जोशिदा छेत्री, आसाम से। लिलीपुट का जो फर्स्ट रैंक होता है वो होता है ब्रॉन्ज। इसमें हम 2 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर बना के ब्रॉन्ज बन सकते हैं। और दूसरा रैंक होता है सिल्वर। इसमें 3 कंडीशन है, 3 तरीके से हम सिल्वर बन सकते हैं। हम डायरेक्ट अपने नीचे 3 ब्रॉन्ज बना के सिल्वर हो सकते हैं, और टोटल टीम साइज एक्टिव मेंबर 20 होना चाहिए। और 10 डायरेक्ट बना के टोटल एक्टिव मेंबर 20 बना के भी सिल्वर बन सकते हैं। और डायरेक्ट हम एक्टिव मेंबर 20 बना के भी हम सिल्वर बन सकते हैं। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। वेरी गुड, वेरी गुड। दोस्तों ये देखिए, अभी परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे अटेंड किया जूम को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा कोई मतलब रीजन ही नहीं है जिसमें आपको कोई रोक सके। थैंक यू जी वेरी सर। मच। हमारी मिक्कू मैम भी देखिए हॉस्पिटल में बेड पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हौसला रखिए दोस्तों। अगर उसने ये जो चोंच दी है ना, तो उसने चुगे की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं की है। मतलब आप जानवरों को, पक्षियों को देखिए कि उनको नहीं पता उनको कमाने जाना है क्या, उनको पता है भाई ईश्वर ने अगर ये दिया है ना, तो इसको भरने की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं की होगी। तो वो भी होगा। आप भरोसा रखें अपने आप पर, अपने कर्म पर और अपने ईश्वर पे। और अपना जो काम है, जिस काम को आप कर रहे हैं, उस पर आपको पूरा अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरा काम अच्छा है और मैं इसको अच्छे से आगे लेके जाऊंगा। विमल जी, आपको भी ले लेता हूँ जल्दी से। तो आपको स्क्रीन ओपन करूं या ऐसे ही आप बता दोगे? आप, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है सर, फिर मुझे आपको रिटर्न करना। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। कोई बात नहीं, आप, कोई बात नहीं। आप केवल ऐसे ही बोल दोगे ना, बिना आवाज के भी हमारा ये जो कम्युनिटी है ना समझ जाएगा। आप बोलिए वहां से, आपके जो लिप्स है ना उससे पता चल जाएगा कि आप कितने लोगों पे सिल्वर होते हैं। चलिए मिक्कू मैम नमस्कार, आपकी कैसी तबीयत है? ठीक हूँ सर। ठीक नहीं होने से भी ठीक हूँ सर। नहीं, ऐसे तो आप बोलना ही लोगों नहीं कि को हम ठीक देखकर नहीं ही है। ठीक लगा। आप आपको, लोगों को देखकर ही जी ठीक जी लगा जी जी सर। जी जी। नहीं, हम सब लोग बहुत चिंतित हैं आपके आपके जल्दी स्वस्थ होने की। हम लोग प्रे करते रहते हैं सब लोग कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। और क्योंकि ये हमारे आसाम की शेरनी इतनी जल्दी थोड़ी हार मानेगी। अभी तो 20 तारीख से पहले पहले आपको ये 15 का रिकॉर्ड भी तो ब्रेक करना है, आपको नंबर 1 जाना है। हाँ सर। क्योंकि पता नहीं नंबर 1 तो भगवान। आप ही रही है। हम तो ये खिताब आपको ही मतलब पूरी तरह समर्पित कर देते हैं कि नंबर 1 का खिताब आपके पास ही जाना चाहिए हर हर क्षेत्र में। दोस्तों एक रिसर्च हुआ था, उस रिसर्च में ये पाया गया कि एक कैंसर के कुछ पेशेंट्स पे रिसर्च किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। तो उसमें ये पाया कि शब्द भी एक दवाई का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं। उन सबको ये बोला गया कि आप 2-3 सेंटेंस पे फिक्स थे, वो पूरे दिन आपको ये बोलना है, और इससे ऑटोमेटिक एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होगा कि आपके सेल हैं वो हेल्दी होने लग जाएंगे। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, और मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ऐसे ये 4 शब्द है ना, 4 सेंटेंस लाइनें हैं, अगर आप ये बोलते हैं कोई भी मरीज, तो आप उसके चमत्कारिक रिजल्ट देख सकते हैं आप। सर आप लोगों का जितना आशीर्वाद है ना सर, हमें जल्द से जल्द ठीक होना ही है। आप ठीक सर, ही हैं, आप बीमार हैं कहाँ, ये मान के चलिए। आपको लग रहा है, आप शारीरिक रूप से आपको आपका लग रहा है, मानसिक रूप से तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सर आपका पार्सल आ गया है सर।
पार्सल आ गया? अच्छा। हाँ सर, आ गया है। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच। सर सर मैं कुछ बोलूं? जी जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। कल कल एक डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने हमें बता दिया कि मैम की हालत बहुत खराब है और सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा कम है, तो खड़ी भी नहीं हो सकती। तो मुझे, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट देख के बताई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम कहे कि ठीक कवर कैसे होगी, तो उन्होंने बता दिया, माने जो आपने सजेशन दिया था ना, वही सारी चीजें उन्होंने बताई कि थोड़ा सा नमक का, थोड़ा सा केला, थोड़ा सा नारियल पानी, इन सब पर ध्यान देना है। तो अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया, हम एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। हम कैसे रिपोर्ट देख बताओ क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम कहे मैडम से फोन करके बताना, अभी ये वाली रिपोर्ट तो मैंने नहीं बताई। मैडम, डॉक्टर साहब ने कहा कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो, और ठीक तो लग भी रहे हो आप। पता है कमलेश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है इस दिमाग की कि ये मानता ही नहीं है। मानता ही नहीं है, सही बात है। सर आपने एक चीज बताई ना कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द के हाथ न पाओ, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बिल्कुल, मतलब शब्द वही है, लेकिन उसका जब प्रेजेंटेशन का तरीका बदल जाता है ना, तो वही आपको आपके जीवन में कुछ कर भी सकता है और घाव भी पैदा वही कर सकता है, मतलब वही घाव भी देता है और वही आपके जीवन में खुशियां भी देता है। मुझे खुद बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम की हालत बहुत खराब है, ये तो हफ्तों तक उठ नहीं पाएंगी। तो हम कहे चलो ठीक है, तुरंत हमने दूसरे डॉक्टर की माने तरफ रुख कर लिया कि दूसरा डॉक्टर क्या बोलता है। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, बहुत जल्दी मैडम ठीक ठाक हो जाएंगी। तो सचमुच ऐसा तो कुछ नहीं, आपने पूरा रिकवर किया, अपने को मेंटेन किया है। और सर सबसे बड़ी चीज है चिराग की देन क्या है, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब हॉस्पिटल में जसबा मैम गई, मुझे पता चला कि हिरेन सर आए, ब्रजन सर आए। एक परिवार है, बिल्कुल परिवार की फीलिंग होती है जब अपने लोग अपने साथ खड़े होते हैं। सर, तो नहीं, हम जसबा लोग मैम, भी, मैं तो बोला था मैम अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस का रहता तो हम जरूर आपके साथ होते, और वैसे मन से तो हम पूरी टीम साथ ही है ना। और हम बिल्कुल पास आपके नहीं सही है तो बात। क्या हुआ, मन के तो पास हैं हम लोग, और हम सब लोग आपके लिए। और इतने सारे लोग जब आपके बैल भी सर हैं, तो फिर आप सोच के देखिए कि आपको क्या हो सकता है। क्योंकि आपकी हर परेशानी को दूर रखने के लिए बाहर एक हमने ऑरा बना रखा है ना आपके चारों तरफ, एक सर्कल बना रखा है, तो उस सर्कल से अंदर तो कुछ जा ही नहीं सकता ना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जल्दी से स्वस्थ हो मैम। और चलिए दोस्तों, अभी हम कुछ ऐसे हमारे साथियों को लेते हैं जो निमेश जी हैं यहाँ पे। निमेश जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको, निमेश, NIMESH, NIMESH, निमेश जी को मैंने यहाँ पे अनम्यूट किया है। आज हमारे बीच सपना जी भी हैं। सपना जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप भी अपनी बात रख सकती हैं। आपने जीवन में किस तरह से उपलब्धियां हासिल की हैं, और क्या कुछ ऐसा कोई मोटिवेशनल शब्द या कोई बातचीत आप यहाँ कर सकें। जी सपना जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। दोस्तों, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो सुनते तो यहाँ पर हैं लेकिन सामने नहीं आते, और अगर सामने आके बताएंगे, बात करेंगे तो अच्छा होगा। श्यामराज जी हैं, श्यामराज पाल जी, मैंने आपको भी अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस श्यामराज सर। पाल जी, सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। जी, पैर का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, इन्फेक्शन हो गया है पैर में। ओके ओके, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर का दवा चालू है, आज 8 दिन हो गया है सर। जी जी, पक रहा है, उसमें पस आ रहा है और सही नहीं हो रहा है। और बारिश का डायबिटीज भी टाइम है, बारिश का समय है सर, ध्यान रखिएगा, अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिएगा। चालू है सर दवा। जी जी, थैंक यू सो मच, आप अपना ध्यान रखें, थैंक यू सो मच। मैं युवराज जी को ले लेता हूँ। युवराज जी अभी दिखाई दिए थे। जी युवराज जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे नमस्कार, गुड मॉर्निंग एनर्जेटिक सर, गुड लीडर। मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी। आप यस सर। आज वीडियो ऑन नहीं किया आपने, क्या बात है, कहीं आप? वीडियो सर ऑन कर लेते, खाना बना रहा हूँ मैं अच्छा, अभी। खाना बना रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है, ये स्किल भी है आपके अंदर, वेरी गुड। तो ऐसा अकेले क्या रहते थोड़ा, हैं आप वहाँ या फैमिली के साथ रहते हैं?
मैं सर अभी तो गांव पर आ गया हूँ, वहां से मुंबई से आने के बाद, लोनावला के प्रोग्राम के बाद गांव पर ही हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी सर मैं चलिए, ग्वालियर गया नहीं कभी, ग्वालियर। गुवाहाटी नहीं गए मतलब? ग्वालियर ग्वालियर रहता था ना। अच्छा अच्छा, आप बिलोंग वहां से करते हैं, ग्वालियर से, ओके। चलिए, तो आज कुछ ऐसा तड़कता भड़कता सुना दीजिए कि लोगों के चेहरे पे जो चमक है ना, वो एकदम आ जाए जबरदस्त तरीके से। और ओके मुझे ओके। उम्मीद है कि आज कुछ आप ऐसा सुनाएंगे जो दिल को लगेगा। सुना दो आप। जी जी सर, बिल्कुल लगेगा। थैंक यू सर, आपके लिए, इस प्रोग्राम के लिए सर। यहाँ पर सभी लोग जिस तरह से फैमिली के रूप में काम कर रहे हैं सर, सबसे बड़ी बात यही है। कौन किसकी टीम से है, आज तक आपने पूछा नहीं है मैं किसकी टीम से हूँ, है ना। सबसे अच्छी क्वालिटी यही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप किसकी टीम से हैं, आपका कितना टीम है, कौन सा रैंक है, ये जब आ जाता है ना सर, तो वहाँ भेदभाव होने लगता है ना। ये बात आपकी सबसे अच्छी लगती है कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या है, कोई मायने नहीं रखता, बस आप लिपकुड के एक मेंबर हैं, एक्टिव मेंबर हैं। मेंबर तो बहुत हैं लेकिन एक्टिव मेंबर हैं, सबसे बड़ी बात ये है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना उत्साह करते हैं, इतना आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। स्टोरी सर मैंने बहुत दिन से नहीं सुनाई, आज एक ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा जिससे ये बहुत अच्छी लगेगी। स्टोरी सर इस तरह से है स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला था, तो इमरजेंसी था, तो उसने घर पे ही डॉक्टर को बुला लिया। घर पे डॉक्टर को बुलाया कि इमरजेंसी है यहाँ पर। तो डॉक्टर आया अपना सब सामान लेकर। तो उसने गेट अंदर से बंद किया। डॉक्टर ने गेट बंद किया कि वो कोई भी अंदर नहीं आएगा, और डॉक्टर अपना अंदर काम करने लग गया। जब बाहर से सब फैमिली वाला देख रहा है, उसका हस्बैंड देख रहा है, खटपट खटपट की आवाज आ रही है अंदर से। हो क्या रहा है, बीवी को बच्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, खटपट की आवाज आई। तो उसने खिड़की खोली डॉक्टर ने, और मुंडी बाहर निकाली, और बोलता है कि भाई हथौड़ी है क्या। परिवार वालों से बोलता है हथौड़ी है क्या। तो सब लोग बोलते हैं बच्चा हो रहा है, क्या हो रहा है। वही उसने कहा ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ जल्दी करो, हथौड़ी है क्या। उन्होंने हथौड़ी दी, खिड़की बंद हुई, फिर से अंदर से खटपट खटपट की आवाज आने लगी। अंदर से खटपट की आवाज आ रही, सब लोग सोच रहे क्या हो रहा है, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा होने वाला है कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की खोली, फिर से फिर से वहां से डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर निकली। फिर से डॉक्टर बोलता है कि भाई आपके पास वो आ रही है क्या, आ रही है क्या आपके पास। तो वो बोलता है बच्चा हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब आप। तो बोलते आ रही है क्या, बोले हाँ है, ठीक है, बोले जल्दी लेके आओ। फिर से खिड़की बंद हुई, अंदर से फिर खटपट की आवाज आने लगी। फिर खटपट की आवाज आने के बाद कुछ देर के बाद फिर डॉक्टर की मुंडी बाहर निकली। तो भाई तुम्हारे पास बड़ा सा पत्थर है क्या। तो अंदर हो क्या रहा है भाई, बच्चा हो रहा है क्या, बोले बड़ा सा पत्थर है क्या। बोले पहले ये बता हो क्या रहा है। बोले भाई मैं ऑपरेशन तो बाद में करूंगा, पहले मैं जो जो मेरी संदूक है जिसमें मेरा सामान रखा है, पहले मेरा वो तो खुल जाए। ये ताला लग कहानी से तो हमें ये सीख मिलती है कि आज जो हमारे टीजी सर इतना बेहतरीन चिराग सेशन लेके आते हैं, कल हमारे मोदी जी ने लिया, यानी सब लोग अंदर बाहर से तो ये हमारी संदूक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अंदर से हम लोग अपनी संदूक को खुद नहीं खोलेंगे, हमारे विचारों को ओपन नहीं करेंगे, हमारे माइंड को ओपन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग दोस्त आगे नहीं जा सकते। हमारी संदूक को टीसी सर हो, चाहे मोहित त्यागी सर हो, चाहे कोई भी लीडर हो, वो हमेशा खोलने की कोशिश कर रहा है। चिराग के माध्यम से, सेशन के माध्यम से, लोनावला में इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो ये बाहर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसी कोशिश करना होगी दोस्तों, हम अंदर से खोलेंगे तभी हमारा सही से ऑपरेशन हो पाएगा, तभी हम बड़े पे जा पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच टीसी सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, युवराज जी हमेशा इस तरह के एग्जाम्पल लेके आते हैं जिनसे वास्तव में बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हकीकत बात है कि आपकी जिंदगी के ऑपरेशन के लिए पहले आप अपने दिमाग की इस पेटी को खोलो, और जब आपकी ये खुलेगी तो फिर बहुत कुछ खुल जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं लगता आपको कि आप अगर किसी एमएलएम कंपनी में होते हैं तो बड़े एहसान से काम करते हैं? आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और मेरे ऐसा करने से पता नहीं कितने जिंदगियां जो है पल रही हैं। मतलब मेरे ऊपर की जो जिंदगियां हैं वो मेरे काम करने से जो है उनका घर चल रहा है या पल रही हैं। चलो मान लेते हैं कि आप ऐसा मानते हो। अगर ऐसा मानते भी हो, आपके मन में है, तो जब आपके पास आएगा तो आपके जो नीचे के लोग होंगे वो भी तो आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे ना। तो गलत कहाँ है? गलत कहाँ है? गलत कहीं भी नहीं है। पहली बात तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने ये डिसाइड किया है। आप किसी के दबाव की वजह से आप काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मेरा
मेरा अपलाइन जो है अपलाइन को फायदा होगा तो मैं काम कम करूंगा तो उसको नुकसान होगा। तो आप ये गलतफहमी में है कि आप कम काम करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आप गांठ बांध लो अपने अंदर कि अगर आपको एमएलएम में कुछ करना है तो अपने लिए करना है, आप किसी की मत सोचो। और अगर हेल्प कर सकते हो तो आप अपनी टीम की जरूर आप हेल्प करें, चाहे वो माध्यम आपका कुछ भी हो। तो आज अगर मैं चिराग को लेके आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे कोई स्वार्थ नहीं है कि यहाँ पर आप डायमंड बनेंगे, तो बल्कि मुझे तो एक ब्लेजर और देना पड़ेगा, वो मेरे पैसे से खरीद के लाना पड़ेगा आपके लिए, जो कम से कम 4 से 5 हजार रुपए का आएगा। अगर उस समय आमदनी नहीं हुई तो आप बताइए मैं वो कैसे मैनेज कर पाऊंगा जो मैं वादा कर चुका हूँ। तो बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग डायमंड बने जल्दी से जल्दी और उस ब्लेजर को आप लें, क्योंकि जिस दिन आप उस ब्लेजर को पहन के जाएंगे ना तो मुझे बहुत गर्व होगा, बड़ी खुशी होगी कि आप डायमंड के ब्लेजर को पहन के जा रहे हैं। आप किसी समारोह में जब आप होंगे और वहां चिराग लिखा होगा तो आपका सीना तो गदगद से भरा होगा, आपका मन प्रसन्नता से ओतप्रोत होगा। लेकिन आपसे कहीं ज्यादा मैं सामने बैठा हुआ उस सभागार में मतलब खुश हो रहा हूँ। सोचिए आप, ये ड्रीम मेरा है। तब आप सोचो, आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरा ड्रीम पूरा कर दीजिए, तो आपके अपने ड्रीम तो अपने आप पूरे हो जाएंगे। है। तो अब मेरा ड्रीम कौन कौन पूरा करेगा डायमंड बन के यहाँ से, ये बता दीजिए आप। तो बस मैं आज आपको टास्क दे रहा हूँ, चलो मैं टास्क दे रहा हूँ कि आप डायमंड बन जाओ। ये मेरा ड्रीम है आपके लिए और आप इसको पूरा करो तो मैं खुश होऊंगा, आपका परिवार खुश होगा, है ना। देखिए मैंने फॉरएवर में जब था तो वहां से एक बात सीखी मैंने, किसी को उधार मत दो, उसको कमाना सिखा दो। ये उस कंपनी के फाउंडर की टैगलाइन है, मिस्टर रैक्स मॉन नाम था उनका। उनकी ये टैगलाइन है, अभी नहीं रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की उस कंपनी को वहां तक लाने में। 1978 की सर कंपनी है। कम से कम 10 तो खरीदने की तैयारी आप शुरू कर दें। नहीं नहीं, वो ईश्वर मुझे उस समय कहीं ना कहीं से रास्ते बनाएगा आप लोगों को ब्लेजर देने के लिए, वो भी रास्ता बनाएगा, सर वो सब उसी का सर काम है। सर मैं बताऊं, कहा जाता है ना, अजगर करेन चाकरी पंछी करेन काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, है ना। वही राम जी तो करने फिर वाले होता हैं, अपन है। तो क्या करेंगे, देने वाला वही है। तो जब आप डायमंड बिल्कुल बनेंगे बिल्कुल। तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, बड़ी वो शुभ मेरा संख्या आई है, है। 11 लोगों की शुभ संख्या आई है सर। नहीं नहीं बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूँ ऐसे 11 हजार लोग हों हमारी कम्युनिटी के अंदर। अभी बिल्कुल देखिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग इस तरह से क्लोज होते हैं, रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं हम लोग। और कोई साथी हमारे यहाँ पर शेयरिंग करना चाहें? बदूत खान साहब, कुछ है नया आपके पास, कुछ मसाला है, डाल दीजिए आज इस कम्युनिटी में। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। थोड़ा नमकीन होना चाहिए, मतलब लगे थोड़ी तीखी मिर्ची लगे, जरा ऐसा लगे कुछ। सर लोनावाला से आने का बाद तो प्रोग्राम देख रहा है, फिर हमको मजबूत बना रहा है। अभी आसाम में तो आपको पता ही है, जैसे अब बाढ़ और बारिश दोनों साथ में है, उसका बीच में भी काम कर रहा हूँ। मोहित त्यागी साथ में जो 5 डायरे करने वाले के लिए वादा किया, वो भी करने के लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ। सुबह जब आप लोगों को देखता हूँ, हम लोगों का जो चिराग ट्रेनिंग में देखता हूँ, हर किसी का आवाज सुनने का बाद, जैसे मिकू फुकम असम का डिब्रूगढ़ मेडिकल में है, तो भी उसका लाइव आता है और बातचीत भी किया है। क्योंकि अभी ऐसा एक माहौल बन गया, अगर चिराग सेशन में हम लोग अटेंड नहीं किया बा कोई बातचीत नहीं सुना, तो अपना ही आपको किसी कमी महसूस होता है। तो हम लोग तो जैसे ट्राई करना है कर रहा है, जो चीज करवा लगता है वही अच्छा होता है। लेकिन हम किसी को अगर कोई चीज अच्छा चीज बताएगा तो करवा लगता है। लेकिन ऐसा कोई प्लान चल रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसे आज दो काल मिलेगा, आदमी लोग वैसे ही सुनता है। लेकिन अच्छा चीज किसी का पास ले जाए तो वो सुनता नहीं है, क्योंकि जो वो अच्छा है। उसके लिपगुड का जो प्लान हम लोग कर रहा है, हम लोगों को देख के कोई कोई बंदा हंस रहा है, क्योंकि दूसरा कंपनी में था, उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया था, उधर टीम भी था। अगर वहां से इधर आ गया, अभी आदमी लोग क्या करता है, मजाक कर रहा है, बोले ऐसा सर के उस कंपनी में 6 साल दिया वो, तो इसमें आया हो उसमें। हमको पता चला अभी अभी, अब थोड़े पहले जो साइट खुल के दिखाया था कैसे कैसे किए करना चाहिए। मेरे भी एक दिन पूरा गलती हो गया था, आपको फोन किया, बोला आपने बोला ऐसा ऐसे रिटर्न आ जाएगा।
तो अगर सैरना है तो भी आपको सीखना मिलेगा। तो हमको पहले अभी इधर टीकना है, बहुत आदमी आता है चला जाता है, तो हम लोगों को टीकना है जो भी है। चिराग में तो बहुत आदमी रजिस्ट्रेशन किया, कोई आ नहीं सकता, लेकिन हम लोग रेगुलर आ रहा है और हम लोगों को टिकना है। और टिक के समय लगेगा, जो चीज समय लगता है वही टिकता है। जैसे हम लोग इस दुनिया में आया है तो 9 महीना का माँ का पेट में रह के आया है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो काल हो गया। ऐसे फेसबुक में मिलता है, कोई औरत बोलता है हमको बच्चा चाहिए, बोले बहुत बढ़िया। ये कैसे होगा, बोले आप तो कंट्रैक्टर है, 10-20 आदमी लगा दो, जल्दी हो जाएगा। तो वो तो झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है जो एक बच्चा 9 महीना का पहले आ जाए। तो हम लोगों को लिपगुड में समय देना है और टिक के रहना है, तो भी हमको हासिल मिलेगा। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। देखो, चलते चलते भी खान साहब ने बहुत जबरदस्त बातें यहाँ पे रखी अपनी, इसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और आपने बहुत मैच्योरिटी की बातें करी कि समय लगता है किसी भी चीज में। और ये यूनिवर्सल बात है, ये नेचुरल बात है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपने अगर कोई काम शुरू किया है तो शुरुआत में उस काम से आपको थोड़ी खिन्नता महसूस होगी, मन नहीं लगेगा आपका वहां पे। मन लग भी सकता है, तेजी से मन भी लग सकता है, बीच में फिर वो चीजें अलग हो सकती हैं, क्योंकि समय के हिसाब से चीजें बदलती भी रहती हैं, है ना। माहौल जैसे जैसे बनता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, आपको धैर्य रखना है। अगर आपको ज्यादा लंबी दूरी तक जाना है और आप बंदर की तरह उछल कूद करके अगर जिंदगी में जीना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए वो ठीक है कि 6 महीने यहाँ कर लिया और साल भर वहां कर लिया, तो वो आपके लिए ठीक है। अगर आपने अपनी पहचान बना करके कुछ अर्न करना चाहते हो, क्योंकि आपको एक बात और बता दूं खान साहब, कि पैसा कमाना मायने नहीं रखता। मैं प्लेटफॉर्म पर ये कहना चाहूंगा, पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं और लोग करते भी हैं, उस रास्ते पे भी जाके कमाते भी हैं, है ना। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। यस यस यस। लेकिन एक इज्जत के साथ, एक मान सम्मान के साथ। अब आप सोचिए, एक आईएएस होता है या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो, उनकी इज्जत कितनी होती है सोचिए आप, उनका सम्मान कितना होता है समाज में, सोसाइटी में। लेकिन उनके पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती है उनके पास, ना उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, ना परिवार को देने के लिए समय नहीं होता है। उतना लोड होता है उनके पास, उतना काम होता है कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते, जो बहुत हाई लेवल के अधिकारी होते हैं। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है। जितना हमारा जुडिशनल डिपार्टमेंट है, उसमें जितने हमारे आदरणीय जज महोदय हैं, आप सोचिए उनको कितना, एक जजमेंट को देने के लिए कितना पढ़ना पड़ता होगा। आप सोच के देखिए आप इस बात को एक बार। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि उनका उद्देश्य पता है क्या होता है, कि एक 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 गुनेगार को सजा हो, लेकिन एक बेगुनेह को सजा नहीं हो, बस इसलिए वो पढ़ते हैं, इसलिए वो इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं। और उस कुर्सी पर बैठने के बाद भी रात और दिन उनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, उस केस पर होता है, उस जजमेंट पे उनकी पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा समर्पण होता है कि एक गुनेगार बचना नहीं चाहिए और एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरा फोकस होता है। तो आप सर, हिरेन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, हिरेन सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार। और इस मौका देने के लिए, और इसका जो लाइसेंस पर्सन है, लीडर है, और कमलेश सर जो नजर डाल दिया है, इसलिए कमलेश सर को भी धन्यवाद है। और बाकी जितने भी है चिराग में, हम लोग का जो सत्संग है, मेरे तरफ से नाम दिया है चिराग सत्संग। जी जी तो जी। इस सत्संग सभी मेंबरों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। तो 2-3 बात करने के लिए मैं एक्चुअली हैंड रेज किया हूँ सर। तो पहला बात हो गया निगेटिविटी, दूसरा बात हो गया हम लोग का लिव गुड प्लान में जो डायरेक्ट का जो पावर है, मतलब कितना पावर है। दो बात है, मैं एक एग्जांपल से दिखाएंगे। मेरा टीम पे ऐसा हुआ है, मेरा भी ऐसा नहीं था एक्चुअली, इसका एक्चुअली अंदाजा मेरा भी नहीं था, लेकिन इस बार हो गया एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट का। और तीसरा बात है सर, तीसरा बात है जो आरओआई जो प्लान्स है, क्योंकि मैं इस टीम का एक्चुअली ये जो 3 बात है, ये एक्चुअली भारी असर सबका
माने सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए इसमें अभी जो सारा बीच में जो 2-3 सेशन हुआ था, क्योंकि हम लिपगुड से आदमी चला गया और कोई लोग गया, किस इसके लिए सभी का मन दुखी है, क्योंकि ऐसा इम्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि निगेटिविटी थोड़ा इम्पेक्ट आ जाता है। तो इसलिए क्या है, इसके लिए तो हम लोग डरना नहीं है और रुकना भी नहीं है। फिर भी असर कुछ होता है और इसमें ध्यान चला जाता है, जिसमें हम लोग ध्यान फिर उसी तरफ जाता है, इसमें लिए हम लोग थोड़ा कंसर्न हो जाता है। इसका वजह से थोड़ा टाइम हम लोग गंवाना पड़ता है एक्चुअली, इसमें दे देना जो जो नहीं होना चाहिए एक्चुअली। तो फिर भी तो पहला बात हो गया सर, जैसे मेरा टीम का 2-3 लेग ROI प्लान में चला गया, तो वो लोग अच्छा कमा रहा है, प्लेटफॉर्म में सभी लोग हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो हर दिन वो लोग मतलब 12-13 हजार कमाया है, और उन लोग का हर दिन हमको मिलता है। और उन लोग का नीचे में बहुत अच्छा टीम भी बन गया, लेकिन जयंता बड़ा सर, अतुल बड़ा सर, बहुत मतलब बड़ा टीम बन गया। उसका ऊपर में भी आदमी है, मतलब 100 का टीम बन गया, लेकिन उसका लिपगुड छोड़ के ROI प्लान में चला गया, वो अच्छा कर रहा है अभी। तो वो लोग बीच में हमको बुलाया बुलाया मतलब मिलता हूँ जुलता हूँ, तो बोला बताया कि जो भी है लिपगुड है तो चलते रहेगा, वो क्या है, तो आ जाइए आप, इसमें भी ID लगा लीजिए, अच्छा पोजीशन में दे देगा, और बहुत जल्द ही जल्द मतलब 5-6 हजार तो हर दिन मिलते रहेगा। तो मैं बहुत अच्छा से 2-3 बार ऐसा उस प्रपोजल दिया है, तो मैं काफी टाइम उसको थोड़ा साइड करके चला गया, हंसी मजाक करके। तो लास्ट में एक बार सीरियसली बोला, मैं भी उस दिन मैंने ऐसा मूड में था, मैं भी सीरियस हो गया उसमें। बोला है देखिए, नमस्कार है, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं करूंगा, ये अगर चलते रहेगा तो भी रिस्क है, और कब बंद हो जाएगा तो भी रिस्क है। तो बंद हो जाएगा रिस्क कैसे कैसे होगा, वो भी बता दिया कि बंद हो गया तो आप लोग को पकड़ेगा, लाखों लाखों रुपए लगाया है। और एक बंदा बोला है कि गुवाहाटी का 80 लाख रुपए लगा, नाम नहीं बताऊंगा मैंने, लिपगुड का अभी मेंबरशिप अभी भी है, रिन्यू नहीं हुआ है। और दूसरा बात, अगर चलते रहेगा तो भी ऐसा दिमाग वाला बहुत आदमी है, बोला वो लोग चला रहा है, कमा रहा है, तो 2-3-10 कंपनी और आ जाएगा, वो लोग थोड़ा उससे भी ज्यादा रिटर्न दे देगा। तो आप लोग का जो आदमी लोग है वो तो जुआरी मेंटेलिटी है, पैसा रखेगा तो पैसा बनेगा बोलता है, ऐसे तो डायरेक्ट सेलिंग ये नहीं हुआ है, वो नेटवर्क नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरा बात हुआ है, आप लोग के लिए भी मैं बहुत ज्यादा अभी आशा नहीं रखता हूँ। जैसे बोलता हम लोग भी आएंगे, लिपगुड करेंगे, लिपगुड अच्छा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम लोग करना है, क्योंकि लिपगुड आप लोग कर ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं सकेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग का जो आदत बदल गया ना, जल्दी मिलने का जो आदत, बिना कष्ट से, बिना सीखे, तो ये आदत से आप लोग का जिंदगी में और अच्छा नेटवर्क जो जो सीख सीख के करना, वो तो होगा ही नहीं आप लोग से। तो आप लोग का बारे में तो मैं आशा नहीं रखा है, और आप लोग आएंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, एकदम स्ट्रेट बता दिए। तो एक बात हो गया, ये सीख लेना है सबसे। दूसरा बात हो गया कि डायरेक्ट का जो है, तो अभी जसोदा मैम इस सिस्टम में है, बैठा हुआ है। तो जसोदा मैम क्या है, बीच में थोड़ा मन थोड़ा इधर उधर हो गया था, थोड़ा मन अच्छा नहीं, कि सारा टीम रिन्यू नहीं किया, सिल्वर से तक से एकदम ब्रॉन्ज बन गया, ब्रॉन्ज से भी अनरैंक बन गया, ऐसा ऐसा माहौल जो हो गया। तो एक कुछ महीना में जसोदा मैम ने रिन्यू नहीं किया, बाद में हमको पता चला जसोदा मैम का तो ये ब्लैंक दिखाया है, क्यों दिखाया है। तो अभी क्या हुआ, जसीदा मैम का एक बंदा जो सुदीप रॉय, वो एनुअल सब्सक्रिप्शन किया था, वो ऊपर चला गया, तो जसोदा मैम भी उसका सुदीप रॉय का मैट्रिक्स में आ गया। तो इस बार देखा है, जो सुदीप रॉय का मैट्रिक्स, तो जसोदा मैम का मैट्रिक्स सुदीप रॉय ने लिया है, और नीचे का जितना भी बंदा है, लेकिन जसोदा मैम ने सुदीप रॉय का लेकिन मैचिंग मिल गया, तो सुदीप रॉय का, ये बहुत बड़ा बात है, ये हमको भी अंदाजा नहीं था। अगर कोई भूल से भी, मतलब कोई लीडर है डायरेक्ट बना दिया किसी से भी, अगर उसका मैट्रिक्स चला गया, तो उसका डायरेक्ट अगर बहुत था, वो काम कर रहा है, उन लोग का नीचे मैट्रिक्स है, लेकिन उन लोग का मैचिंग लेकिन जरूर आएगा। अगर कहीं पे 2 महीना अगर रिन्यू भी नहीं किया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, वो आएगा, लेकिन इतना ताकत इस प्लान पे है। इसीलिए मेरा गुंजाइश सबको है कि डायरेक्ट में ध्यान दीजिए, क्योंकि मोहित सर ने भी कंटेस्ट डाला है, डायरेक्ट में ध्यान देना है। और रही बात का निगेटिविटी का, तो मैं सर वो 1 मिनट ले सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ और हाँ, सीख भी रहा रही हूँ बात आपसे का, बहुत सारी चीजें। हाँ सर, रही बात का निगेटिविटी का, तो निगेटिविटी जो ऐसा
आदमी का एक सा ब्लड में रहता है, वो जो निगेटिव आदमी रहेगा हर एंगल से वो निगेटिव ही सोचेंगे सर। क्योंकि हर सिचुएशन में मैंने आउट ऑफ मैंने हजारों निगेटिव में भी आप कैसे पॉजिटिव रहेंगे, यही बात है। अभी माहौल ऐसा है, किसी का मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, कोई ने एकदम ऐसा किया है कि आके भी चला गया और निगेटिव बता रहा है। तो ऐसा माहौल में सबका ऐसा कुछ हो सकता है अभी। माने आसाम में फ्लड जो सिचुएशन है, इसमें भी हर जगह में कुछ कुछ तो ऐसा होता है। नेचुरल कोई कोई एडवर्सिटी होता है, और कोई कोई जो जैसे प्रोफेशनली कोई का आदमी माहौल की वजह से, और इंडिया में ऐसा भी हजारों नेटवर्क है जिसका वजह से आदमी का अभी थोड़ा निगेटिविटी रहेगा, क्योंकि बहुत देखा आदमी ने, बहुत देख लिया ऐसा, वो भी कुछ होने वाला नहीं ऐसा सोचता है। लेकिन वो जो निगेटिविटी है वो लोग सबका माइंड से नहीं जाएगा। एक मैं एग्जाम्पल लगा, थोड़ा मसालेदार होगा ये सर, क्योंकि एक आदमी इतना निगेटिव आदमी है, हर सिचुएशन में वो निगेटिव ही बोलता है। जैसे कि कोई फंक्शन हो गया, कोई जैसे शादी ब्याह हो गया, तो शादी ब्याह में चले गए मतलब जाएगा, वो प्रेजेंट होगा, वो उसको देख के हर जो घर वाले होता है ना शादी का, वो डरता है कि वो क्या बोल देगा, ठीक नहीं है। और पूरा पंडल में जाके ना, पूरा आदमी का बीच में जाके, ये अच्छा नहीं हुआ, चलो उसका खातिरदारी ठीक नहीं है, उसका रिसेप्शन ठीक नहीं है, खाना ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो इसका सजावट ठीक नहीं है, कुछ भी बोलेगा मतलब निगेटिव होगा। तो एक बार क्या हुआ है, एक बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत चैलेंज तरीका का आदमी है, तो वो बताया कि जो भी है लेकिन इस बार उसको निगेटिव बोलने नहीं दूंगा। तो वो चैलेंज ले लिया, उसका एक कमिटी बना लिया वो, तो उसका ग्रुप बना लिया। बोला देखो, मेरा दिमाग से कुछ बहुत बात निकल सकता है, लेकिन तुम लोग हमको लेकिन सलाह देना है, लेकिन उसको इस बार ना मुंह बंद करना है। तो इसलिए क्या हुआ, शादी में सारा इंतजाम हुआ, एक से बढ़कर कारीगर को लेके आया, उसका वजह से पान का, कॉफी का, टी का, रिसेप्शन का पूरा सजावट जो भी है, मतलब एक से बढ़कर सब आदमी लोग बोलने लगा कि बाप रे बाप, जिंदगी में ऐसा तो शादी नहीं, मैंने कभी भी अटेंड नहीं किया, बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है। तो वो तो एकदम पूरा परेशान हो गया, वो एकदम इधर उधर जाने लगा पूरा, उसका मतलब वो क्या है ना, इरिटेट हो गया, मतलब जो इरिटेट हो आदमी गया। निगेटिव आदमी। तो आके सब बच गया एक जगह, बैठ एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया। उसका बाद चारों कमिटी जो ना, जो मैंने विवाह जिसका घर में हुआ था, उसका ग्रुप आ गया, अच्छा कैसा है आज शादी, कैसा लगा, ऐसा लगा, तो कुछ थोड़ा 2 मिनट, 1-2 मिनट के लिए कुछ नहीं बताया। उसका बाद बोला, अगर ना अगर मीट में ना नमक ज्यादा होता तो एकदम खराब हो जाता, और पेंडल में ना ये लाइट अगर इसका जगह में अलग हो जाता ना, बहुत खराब होता। अगर ये जो रिसेप्शन का जो सजावट है ना, अगर इस तरफ हो जाता तो बहुत खराब होता। तब भी वो शादी का अच्छा ही नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो और खराब हो जाता। तो ये बात है सर। क्या बात है। बिल्कुल, आज तो वाकई मतलब सभी लीडर्स ने बहुत अच्छे से, मतलब आज का सेशन तो अमर हो गया ऐसे समझ लो आप, क्योंकि आपके अंदर की जो एक स्किल थी ना, जो प्रतिभा थी, वो आज यहाँ पर निकल के आई और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। बिल्कुल आपने सही सोचा, कि सही बोला कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, आपका भरोसा कितना है ना, आपका आपका अपने आप पर कितना भरोसा, आपकी टीम पर आप कितना भरोसा करते हैं, ये बहुत जरूरी बात है। तो थैंक यू सो मच हिरेन सर। और देखिए दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा कि अनुभव व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाता है, और अगर मैं बात करता हूं तो सीखने के लिए आपका वर्तमान नहीं है, आपका पास्ट ही है, आप पास्ट से ही सीख सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट जितने भी प्लान है ना, जैसे 2%, 3% डेली या मंथली, 20%, 25% का, तो जो आर्थिक विश्लेषक हैं, मतलब जो इस पे काम करते हैं ना, अगर हम उनकी राय माने तो ऐसा कोई गणित है ही नहीं, ऐसा कोई गणित है नहीं। लेकिन जो आम जन है, वो जो व्यक्ति पहली बार, देखिए पहली बार तो कोई भी आदमी कहीं भी जाके फंसेगा ही फंसेगा, आप समझ लीजिए आप, क्योंकि उसको उस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। जैसे हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा हुआ कि हमने पहले शुरुआत में, जब हमें पता नहीं था, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं रेवोल्यूशन की बात करता हूँ ना, तो मैं 3 रेवोल्यूशन के टाइम बताता हूँ आपको। पहला रेवोल्यूशन का टाइम हुआ जो मैंने फील किया मेरी लाइफ में 1998 को। मैं भी शेयरिंग दे दूं, अगर आपकी अनुमति हो तो थोड़ी सी मैं शेयरिंग देना चाहूंगा, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उससे पहले जो दौर था वो था सहारा
पल्स ग्रीन फॉरेस्ट और ये मंथली आरडी और एफडी वाले जो सिस्टम थे वो चलते थे, वो कंपनियां चलती थी। तो उसमें भी लोग बहुत अच्छी अच्छी टीम बना करके, हालांकि वो प्योर एमएलएम का कंसेप्ट नहीं था, बट वो आरडी एफडी का कंसेप्ट था, तो लोग काफी बढ़ चढ़ के उसमें काम करते थे और अपनी अर्निंग भी करते थे। तो मैंने उस दौर में भी काम किया हुआ है। उसके बाद एक समय मुझे एमबे के बारे में पता चला, मेरे फैमिली मेंबर हैं उन्होंने मुझे बताया। तो जब मैंने उस प्लान को पहली बार देखा तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि वो मेरी लाइफ में एक पहली बार प्लान था जिससे अर्निंग का एक सपना देखा जा सकता था, एक बड़ा होने का एक ड्रीम देखा जा सकता था। वो ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आया कब, 1998 में, मई में। तो उसके बाद उसको लेके हम चले तो बाजार में हमें और भी कई चीजें नजर आई, जिसमें मोदी केयर और भी कई कंपनियां थी जिनको हमने देखा। तो फिर मन भटका, क्योंकि चीजें जब हमारे पास में ऑल्टरनेट दिखाई देती है ना, या तो हमारे पास एक ही चीज हो तो हम उसी को लेके आगे बढ़े, तो मन भटका। तो हम और 2-3 कंपनियों में जाकर के और कहीं भी नहीं पहुंच पाए, बात ये है। उसके बाद फिर और भी कंपनी आई, फिर मैंने 2003 में फॉरएवर को देखा, उनके भी प्रोडक्ट देखे उनके साथ। 2003 में मैं सुपरवाइजर था, मतलब एक लेवल क्रॉस किया था, 25 सीसी का बिजनेस किया था उस समय। फिर बीच में मीडिया में रहे, ऐसे कई इन्वेस्टमेंट प्लान आए, उनके साथ काम किया, स्टेबिलिटी नहीं मिली, कहीं से कहीं किया, कहीं छोड़ दिया। और जिन जिन कंपनियों में आज तक काम किया उसमें से मेरे अपने रीजन की वजह से मैंने छोड़ा, वो कंपनियां आज भी हैं और वो बहुत बहुत स्टेब्लिश कंपनियां हैं। और मैं सल्यूट करता हूं कि उन कंपनियों में रह के वहाँ के जो मेरे गुरुजन थे और जिन लोगों को मैं फॉलो करता था, जिन जिन कंपनियों में रहा हूं, मैं इस मंच से उनको प्रणाम करता हूं और उनको मैं धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से आज मैं इतना आप सभी के सामने बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी उन लोगों से सीखा इन सब चीजों को। ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की, ट्रेनिंग्स में मैंने सीखा। तो वही चीज मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम एक जगह फोकस नहीं करेंगे तो आप पैसे तो कमा सकते हो, इतना तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है और आप पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे शॉर्ट टर्म के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना रिस्क के एक लंबे समय तक अगर आप स्थायी बने रहना चाहते हैं, आप आर्थिक दृष्टिकोण से, और आपकी आने वाली जनरेशन भी उस स्थिति को एंजॉय कर सके। मान लो अगर मैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूं तो आपका समय वहां कम लगे और आपकी कम से कम 5 लाख रुपए महीने की इनकम हो। मतलब कम से कम हमारी इनकम का जो दायरा है वो 5 लाख रुपए हो, और हमें उसको कमाने के लिए हमें ज्यादा समय ना देना पड़े। ऐसा कोई हमारी लाइफ में चमत्कार हो जाए। अगर ऐसा चमत्कार होता है तो उस दिन आप समझना कि आप फाइनेंशियल फ्री भी हैं और टाइम फ्री भी आपकी लाइफ है। यानी आप जहां चाहें घूम सकते हैं, जहां चाहें अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। आपको कोई सामान खरीदने के लिए उसको उसके टैग को देखने की जरूरत ना पड़े, वो लाइफ अगर आप चाहते हैं। अक्सर हम कोई सामान खरीदते हैं तो पहले ये देखते हैं कि ये कितने का है। जिस दिन आपका ये दृष्टिकोण बदल गया कि आपने सिर्फ उसको पसंद किया और कहा कि इसको पैक कर दीजिए आप, तो जब वो पैक होगा तो जब बिल आएगा तो बिल देने की क्षमता आपके अंदर हो, बिना सोचे। बस वो क्षमता जिस दिन आपके अंदर आ गई तो आप समझ लो आप फिर दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो आप। और अच्छा का मतलब पैसे से अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छा बुरा होता है कि आपकी जो जो कमाने के बाद जो संतुष्टि आपके मन में पैदा हुई, मतलब जो आपने कमाया उससे आप संतुष्ट हैं कि मैंने ऐसा मेहनत करके कमाया। किसी के साथ गलत धोखाधड़ी करके आप कमाएंगे तो कमा तो सकते हैं हम, किसी के साथ हम लोग गलत कमिटमेंट करके रिस्क लेकर के हम किसी कंपनी में, मान लो हमने कह दिया आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब समय थोड़ा बदल रहा है, तो जो सीधे साधे लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं वैल्यू भी कम हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, सत्य हमेशा ऊपर ही रहता है। समय लगता है लेकिन वो एक दिन जरूर प्रूफ होता है। तो ऐसे अब कुछ लोग ऐसे भी आ गए कि वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ऐसे ही लोग माहौल बनाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है कि वो लोग सब एक साथ आ जाते हैं। मान लो जैसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो उसमें 100-200 लोग आए और एक साथ इन्वेस्टमेंट किया, उसको बड़ा बनाया। फिर जो आते हैं ना उसमें वो ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे जानते ही नहीं है और उनका फिर नुकसान हो जाता है, वो लोग तो अपना कमा के निकल जाते हैं। तो ऐसे भी इन सब चीजों से, जैसे अभी हिरेन जी बता रहे थे, सावधान रहें आप अपना फोकस क्लियर रखें, आप अपना माइंडसेट बनाएं कि मुझे ये करना है, और आप उसी में थोड़ा आप प्रशिक्षण लेके और आप आगे बढ़ें।
बस ये मेरी शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम दूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और कमलेश जी अगर चाहें तो 1 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है। तो आज की जो जी हमारी बिल्कुल बातचीत थी सर। वो सत्संग में आप कन्वर्ट हो गई, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि एक सत्संग की तरह हो गया। जी जी थैंक यू जी सो मच। सर, बहुत जबरदस्त रहा। हालांकि समय काफी हुआ, करीब 2 घंटे हो गए, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रहा इस सेशन का। बहुत सारा मतलब भी निकला। और हिरेन सर ने बड़ी प्रैक्टिकली बातें करी कि दिमाग डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन अगर हम उस अपने दिमाग के हिसाब से चले गए, है ना, तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो हमें पेशेंस रखना है। और यहाँ पर मैं जयंता सर को भी कोट करूंगा, बिमल सर को भी करूंगा। दोनों लोगों ने एक चीज बोली है, टिके रहना है। सफलता हमेशा समय मांगती है, बिना समय के कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी लुभावनी चीजें अगल बगल घटित होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन वो वैसे ही होता है जैसे एक डायबिटिक पेशेंट को मिठाई खिला देना, है ना। तो अच्छा तो लगेगा, मन बड़ा खुश हो जाएगा, मीठा खाने का मन करता है ना। डायबिटिक पेशेंट को तो ज्यादा ही मन करता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो सर, बहुत गजब का। क्या आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है सर। ओके। एक फोन आ गया था। तो सर, मैं सबसे पहले लाइन पे जाऊंगा, और उसी के साथ मैं चाहूंगा कि समापन हो। और पहली लाइन यही थी कि जयंता जी से शुरुआत हुई थी, और उन्होंने कहा था कि कर्म करना चाहिए, है ना। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मणिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है ना। तो हमें कर्म करना चाहिए, टिके रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे सर ने बताया कि हमें चिंता नहीं है कि वो ब्लेजर कहाँ से आएंगे, बट आएंगे, इतना तो तय है कि आएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हमें टिके रहना है, और अपने मन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है। चीजें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि हम एक कहानी हमेशा सुनते आए हैं कि जब बाज 40 साल का हो जाता है ना, तो उसको अपने चोंच को भी तोड़ने पड़ते हैं, पंखे भी तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि वो खत्म हो गया, वो मर गया। बड़ी अच्छी कहानी है, कभी सर आपको बताएंगे, है ना, उनके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं 2 लाइन में क्लियर करना चाहूंगा कि बाज चाहे तो खत्म हो जाए, और चाहे तो नई जिंदगी की शुरुआत करे। और अगर वो तय करता है, चुनाव करता है कि नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो अपने से ही अपने चोंच को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि चोंच यूजलेस हो जाती है। अपने नाखूनों को तोड़ना पड़ता है, पंखों को तोड़ना पड़ता है, फिर शुरुआत होती है एक नई जिंदगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज लिववुड की वही स्थिति है कि हमें चोंच भी तोड़नी पड़ रही है, पंखों को भी तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन विश्वास मानिए कि जब हमारे नए पंखे आएंगे, नई चोंच आएगी, नए क्या बोलते हैं, नाखून आएंगे ना, तो हम फिर से राज करेंगे। और राज करना ही है, बिल्कुल। हम वैसे ही अटैक करेंगे। तो कोई बात नहीं, 2 कदम पीछे लेना मतलब खत्म नहीं होता। हम शिकार, एक माने कदम शेर आगे जब दो जाने के कदम लिए। पीछे लेता है, बिल्कुल दो बिल्कुल दो सर, कदम बिल्कुल। पीछे जाने का मतलब है 1 कदम 10 कदम आगे जाना। और अच्छा, ये विचार हमारे नहीं, ये लेनिन ने बोला था, जो हम्म। सबसे बड़ा माने क्या बोलते हैं, विचारक हुए हैं। विचारक था, साम्यवादी था। उसने बोला कि अगर हमें 10 कदम का फायदा हो रहा है, तो 2 कदम पीछे हटना बुरी बात नहीं। तो सर, गजब का रहा, और यहीं पर हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से बताऊंगा कि ये सब आपकी देन है, आपकी वजह से हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपका है, और आपने ऐसा बांध के रखा है, इतनी मजबूती से बांध के रखा है नहीं कि नहीं नहीं लोग चाहकर भी इधर उधर नहीं हो सकते। थैंक यू सो नहीं मच सर, नहीं थैंक नहीं, यू सो ऐसा नहीं मच। है, ऐसा बेशक नहीं है बेशक। कमलेश जी। देखिए, ये सब आप लोगों की वजह से होता है कि आप लोग ऐसे ना मुझे घेर लेते हो। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मुझे घेर के रखोगे ना, तो आप बहुत कुछ, अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई है, तो खाली एक सैंपल के रूप में जा रही हैं चीजें आपके सर, पास। जब थोड़ी सी गैपिंग हुई, मैं खुद तड़प गया। थोड़ी सी गैपिंग हुई, ऐसा लगा जैसे महीनों हो गए, है ना। तो मैं तो तड़प उठा पूरा। तो थैंक यू सो मच मकसद सर। एक ही है, मकसद एक ही है कि हमें सफल होना है, हमें सक्सेस होना है, एक ही मकसद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो मकसद अगर आपका है, और मैंने एक जीवन साथी पे एक 2 मिनट का एक मैंने वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा होगा, कि आप अपने जी जी जीवन जी साथी खुद हो, आपकी जीवन में आपका कोई नहीं है। जिनको आप अपना बोलते हैं ना, एक बार आप गिर के देखो, फिर पता चलेगा कि कौन आपका है। ठीक है, जब सर, तक, एक अरे ना, एक ये देखो, गुजारिश। ये जो मुट्ठी है ना,
ये देखिए आप, ये अगर बंद है ना तो इसके बारे में कोई नहीं जान सकता, और जैसे ये खुलेगी ना तो आपको पता चलेगा कि क्या है। जैसे ताश का गेम होता है ना, हम लोग कार्ड्स का जो गेम खोलते हैं, चार लोग बैठे होते हैं तो पत्ते जो है ना चारों की तरफ ऐसे होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं। तो ये जीवन के आपके पन्ने हैं, ये ऐसे हैं, जब तक ऐसे है ना तब तक को आप तो कोई जान नहीं सकता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो पता चलता है कि ये इक्का है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो जब भी तो पता चलता है ना जब वो नीचे गिरता है, उसके नंबर का हमें जब भी पता चलता है जब वो दिखता है। तो जब वो दिखता नहीं है तब तक तो भाई कोई चीज आपके अंदर है, आपके अंदर कोई ताकत है, आप कुछ कर सकते हो। तो आप करिए, आप अपनी अपनी किताब खुद लिखिए। आप, मैं बार बार एक ही शब्द बोलता हूँ, आप अपनी बिल्कुल सर, किताब लिखिए बिल्कुल। आप। अब वो किताब आपको कैसे लिखनी है वो मैं मतलब मेरे से बेहतर आप समझते हैं कि आपको अपनी किताब में क्या लिखना है। और जो लिखोगे ना सर वही पढ़ने वाले भी होंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे भी लोग। जब आप लिखोगे तो उसको पढ़ेंगे भी लोग, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। और जिन्होंने किताबें लिखी है ना उस पे आज लोग फिल्में भी बन रही हैं। जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है ना, अब उनसे लोग प्रेरणा लेके फिल्में भी बना रहे हैं। तो ऐसी कोई कहानी आपकी लिख जाए, बन जाए, जिससे कोई 10 साल 15 साल बाद डायरेक्टर प्रभावित हो गए आपके लिए कोई फिल्म बना दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल। सभी का। बड़ा अच्छा लगता है आप सब लोग यहाँ से प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों। और फ्राइडे मेरा सेशन रहेगा, पिछली बार मैं सेशन नहीं ले पाया था। मैं थोड़ा सा मूड नहीं था एक्चुअली, तबीयत भी थोड़ी सी थी। और फिर मैं कुछ हमारे यंग बच्चों को भी आगे लाना चाहता हूँ कि हर बार आप मुझे ही सुनते रहें, ये भी मैं नहीं चाहता। हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो भी आए। तो हम एक ही दिन बचता है, तो मैं चाहता हूँ कि उस दिन में मैंने जयंता जी को भी बोला था कि आप ले लीजिए, क्योंकि आपका भी एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में ऐसे वो सेशन फ्राइडे के देता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और चिराग में आने के लिए ऐसे ही बने रहें। आपका दिन शुभ हो और आपका टारगेट आप जल्दी से जल्दी पूरा करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।